Spotlight. लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना मन को अखड़ता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो पीपल, माय नेम इज एंकर शिवान शर्मा एंड आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड स्पॉटलाइट। आज का एपिसोड, आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा रैंडमली प्लान हुआ है। एक ऐसी इंटरनेट स्टोरी हमने देखी जिसने हमें, हमारी टीम को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इज़ कि हमारे गेस्ट आज हमारे साथ हैं टू शेयर हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन लाइफ, शेयर हिज इंसाइटफुल थॉट्स फॉर दिस लवली कॉन्वर्जेशन। आपने वो मीम ज़रूर देखा होगा कि सड़क से उठा के तुझे स्टार बनाऊंगा। वेल, बॉलीवुड की रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट हमारी रियल लाइफ में आज एक गेस्ट है, आज एक पर्सनैलिटी है, आज एक ऐसी स्टोरी है इस पॉडकास्ट में जिसकी डेडिकेशन, जिसकी परजीवरेंस, जिसके डिसिप्लिन की वजह से मुंबई के स्लम से उठ के उसने खुद को कोडिंग यूनिवर्स का स्टार बनाया है। ना लैपटॉप था, ना इंग्लिश, ना कमरे में स्पेस थी, तो बस अपॉर्चुनिटीज़ और टाइम के अगेंस्ट रेस। ऐसे मोमेंट्स जहां हम जैसे इनडिसिप्लिन जेंजीज एक बार में अपना हौसला तोड़ देते हैं, पल भर में हार जाते हैं, वहां इस गेस्ट ने अपने आप को चींटी की तरह पहाड़ पे रोज चढ़ाया है। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स वेलकम आज की सक्सेस स्टोरी के हमारे गेस्ट, गिटहब कम्युनिटी के स्टार और कोडिंग यूनिवर्स के सेल्फ मेड डेवलपर मिस्टर संतोष यादव। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते शिवांश, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सर, मैं थोड़ा एक जनरल क्वेश्चन हमेशा जो हम गेस्ट से पूछते हैं, अपने बारे में एक लाइन में आपको बताना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, से लेके आज आप कहाँ पर हैं। सो hey everyone, and thank you again. मतलब ये अचानक में हुआ, जैसे आपने बताया कि एक्चुअली या मैंने पोस्ट किया था कि आई एम लुकिंग टू बी अ गेस्ट ऑन सम पॉडकास्ट, एंड मुझे एक्चुअली मैसेज आया, एंड देन इट वर्कड आउट। तो थैंक यू उसके लिए। एंड स्मॉल इंट्रो। सो मेरा नाम संतोष है, संतोष यादव, एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऑफ कोर्स 1986, द ईयर आई वाज बोर्न। तो मुंबई में रहता था मैं। मुंबई में देयर इज एरिया कॉल्ड मुलुंड, जहाँ से एक्चुअली मुंबई स्टार्ट होती है। तो मुंबई यू कैन से कि एंड होती है, स्टार्ट होती है, बट ओके। वहीं पे और वहीं पे स्कूल वगैरह सब किया। तो स्कूल, फिर आई थिंक स्कूल के बाद मैं पहली बार मुलुंड से बाहर निकला था अकेले, क्योंकि कॉलेज ना, तो कॉलेज जाना था। और कॉलेज मेरा नवी मुंबई में था। तो वहाँ पे फिर डिप्लोमा किया, फिर बैचलर्स किया 2008 में पास आउट। उसके बाद ऑफ कोर्स करियर स्टार्ट हुआ। एक छोटी सी कंपनी से स्टार्ट किया, एंड देन इवेंचुअली आप सबका एक ड्रीम होता है ना कि हाँ यहाँ पे करना है, तो धीरे धीरे जॉब जंप करते करते करते, एंड देन आई रीच समहाउ पुणे में पहुंच गए। चलो, फिर पुणे में थे कुछ साल, अरे 5-6 साल था मैं पुणे। उसके बाद लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। फिर उसके बाद अब जर्मनी में हो गया मैं 3 साल, फैमिली के साथ यहाँ पे ही हैं अभी। और यहाँ पे एक कंपनी है सिलोनिस करके, वहाँ पे मैं एज अ स्टाफ इंजीनियर काम कर रहा हूँ। उसके अलावा there are some communities जहाँ पे I'm part of it, for example Google Developer Experts program जो Google का होता है, तो I'm one of GDs। उसके बाद GitHub Star, थोड़ी सी बात करेंगे उसके बारे में भी, of course, क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट था करियर का, GitHub Stars वाला चीज। एंड नाउ आई एम आल्सो Microsoft MVP, जो कि आई थिंक सबसे पुराना प्रोग्राम है जो डेवलपर्स के लिए। इट्स लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्राम क्रिएटेड। तो एंड और भी एक एक और प्रोग्राम है कॉल्ड NX चैंपियंस। तो मैं इन चीजों का ही पार्ट हूँ, और आई डू पॉडकास्ट एज वेल, जहाँ पे मैं अलग अलग लोगों को, इंडस्ट्री से लोगों को बुला के वी टॉक अबाउट सम टेक्नोलॉजी की, लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। वो भी करता हूँ। देन ट्राई टू डू सम यूट्यूब ओपन सोर्स, और as a actually speaker I traveled to so many countries। 2-3 साल तो मैं ट्रैवल ही कर रहा था बहुत ज्यादा। नाउ इट हैज स्टॉप्ड, क्योंकि एक होता है लाइफ में अब चलो कुछ और करते हैं। तो अभी अभी मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, बट लास्ट ईयर तक I've been to many conferences जहाँ पे मैं एज अ स्पीकर भी गया। और या यही, तो that's it। ये
ओके चल सर, मैं एक छोटी सी चीज है जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ गाइस। एक पॉडकास्ट होता है जो दो रीजंस की वजह से चलता है, या तो फेस वैल्यू की वजह से कि वो बंदा जिसका थंबनेल पे आप फोटो देखोगे वो बहुत फेमस है, और एक रीजन होता है कि उसका कंटेंट जो है, उसकी जो लाइफ जर्नी है वो बहुत अमेजिंग है। एंड माइंड करना कि सर ने इंट्रो कहाँ से स्टार्ट किया था। मुंबई के एक ऐसे पार्ट से जहाँ से मुंबई जस्ट स्टार्ट होता है, देन नवी मुंबई, देन पुणे, देन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाता रहता हूँ स्पीकर की तरह, एंड देन तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आज का कंटेंट कैसा होने वाला है, आज की जर्नी कितनी प्यारी होने वाली है। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, स्टॉक कर रहा था मैं आपको, तो मैंने मैंने एक चीज देखी थी, आई डोंट नो, आप मुझे बताइएगा कि आपका क्रिकेट में भी अपने लाइक यंग एज में काफी आपको क्रिकेट का भी शौक था, इज इट राइट? 90s में सबको था। 90s में ऐसा था कि सबको सचिन तेंदुलकर ही बनना था, क्योंकि ही हैड ए हम्म ह्यूज इन्फ्लुएंस आई थिंक मेरे टाइम में। लाइक हम्म ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बैट्समैन, लाइक ऑफ कोर्स ही इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट बैट्समैन इन एंटायर क्रिकेट एरा आई वुड से। तो हाँ वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था मैं, क्योंकि मुझे याद है मैंने पहला क्रिकेट मैच देखा था 96 में, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द सेमीफाइनल बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, जो इंडिया यस, हाँ 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 हाँ, तो वो मतलब उस टाइम तो मैं छोटा सा था, 10 साल का था, तो थोड़ी सी चीजें याद है, इतनी भी कुछ याद नहीं। उसके बाद में थोड़ा सा फिर मुझे लगा कि हाँ चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो बहुत शौक था, मतलब मार भी खाई, बहुत ज्यादा मार भी खाई पिताजी से कि अच्छा क्रिकेट खेलता मत है, खेलो। पढ़ाई नहीं करता है। बट एग्जैक्टली वो तो रहता ही है ना पेरेंट्स का कि यार पढ़ाई करो, मतलब इसमें क्या है, हम्म क्या करना। हम्म और वो एरा ऐसा था नहीं ना 90s में कि क्योंकि पैसे नहीं हम्म थे क्रिकेट में। आई थिंक 90s में अब तो आईपीएल आ चुका है, अब तो लोग हम्म, पेरेंट्स पुश कर रहे हैं कि हाँ बेटा हाँ खेल खेल। वही, यस 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 यस। तो था शौक, लेकिन फिर ऑफ कोर्स जैसे 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 आगे बढ़े फिर वो ड्रॉप कर दिया, फिर ऑफ कोर्स ठीक है, चीज तो चेंज हो गई। राइट सर, आपने बताया कि जिस तरीके की आपकी लाइफ रही है यंग एज में, थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा ही थे। ऐसे टाइम पे एक बच्चे के पास ना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं टू एक्सप्लोर स्पोर्ट्स। क्या करना है, घर से निकलना है, बैट ले गए, बॉल ले गए, खेलो। और बहुत कम रिसोर्सेज और बहुत कम गाइडेंस होती है रिगार्डिंग कोडिंग, रिगार्डिंग गिटहब, रिगार्डिंग दीज ऑल दीज टेक्निकल नेम्स। तो क्या ऐसा हुआ कि इस बच्चे ने पढ़ाई को चुन लिया, और वो चीज जो आसान है, जाओ धूप में जाके खेलो, वो चीज नहीं चुनी? ये क्या था? पढ़ाई से पापा की पिटाई थी या कुछ और भी था? एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही गंदे मार्क्स आए, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आई विल गेट अराउंड 75%, व्हिच वाज लाइक गुड, लाइक इन 2002। अब तो आई डोंट नो 90 का भी कुछ वैल्यू नहीं रहा इंडिया, बट 75 वाज दैट टाइम वेरी गुड मार्क्स। तो मैं वो एक्सपेक्ट करके चल रहा था, एंड देन जब मुझे रिजल्ट मिला था, बस कि 60% मिले, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब साइंस में तो एडमिशन मिलने से रहा, और मुझे मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। मुझे ये पता था कि मुझे साइंस में जाना है और कुछ बनना है, अ, क्योंकि ये भी था कि यार एक एजुकेशन ही चीज है जो यहाँ से निकाल सकती है, राइट? अगर आगे अच्छी लाइफ चाहिए तो एजुकेशन। तो वो मार्क्स देख के फिर मेरा सर हिल गया। कैसे मतलब नहीं मिल रहा था एडमिशन, लिटरली मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, मुझे साइंस में चाहिए था। पर बोलते हैं ना कि कहीं न कहीं पे भगवान ने आपका एक बना रखा होता है कि यार ये बंदा ना यहाँ पे जाएगा। तो सडनली उस टाइम पे डिप्लोमा का इतना मतलब वैल्यू नहीं, आई थिंक लोगों को पता नहीं था कि डिप्लोमा करके भी कोई चीज़ है। तो एक पिताजी के फ्रेंड थे जो उन्होंने बताया कि यार तेरा बेटा एक्चुअली पॉलिटेक्निक कर रहा है, आप वहाँ पे जाओ देखो क्या है। तो मैं वहाँ पे चला गया पापा के साथ, और हमने फॉर्म भर दिया, और फिर उस लिस्ट में नाम किया गया। बोला यार ये क्या चीज़ है, मतलब कुछ पता नहीं कि क्या है, पॉलिटेक्निक क्या है, कुछ पता नहीं। चले गए वहाँ पे, क्योंकि पिताजी के फ्रेंड ने बताया था, गए एडमिशन के लिए। फिर उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ने बोला देखो हमारे पास इतने ये फील्ड्स हैं, मैकेनिकल है, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स था, कुछ था। उसने बोला कि प्रिंसिपल ने बोला कि आईटी और कंप्यूटर्स तो अलग अलग थे स्ट्रीम। तो उसने बोला आईटी में तो नहीं मिल पाएगा बिकॉज इट्स फुल, कंप्यूटर्स में आप ले सकते हो। तो पता नहीं, कुछ मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर्स में आगे क्या करना है, बट ये था कि यार कंप्यूटर्स बोला, इसने कंप्यूटर लेते हैं, तो हाँ कंप्यूटर्स।
तो फिर बाहर निकले, पिताजी बोल रहे हैं मैकेनिकल क्यों नहीं लिया, मैकेनिकल में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि 2002 राइट, किसी को पता नहीं कि कंप्यूटर में क्या होने वाला है आगे। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, वही हमें क्या पता था उसको। तो और मेरे पिताजी तो मतलब पढ़े लिखे भी नहीं इतना, क्योंकि वो उन्होंने 10th किया हुआ है, मतलब वो भी यूपी से, तो उनको भी इतना कुछ पता नहीं। उनमें ये भी था कि उनको कपड़े की मिल में काम करते थे, मशीनरीज बहुत देख रखी थी, तो उनको लगा कि यार मैकेनिकल लेगा बच्चा तो कम से कम कुछ मशीनरीज का ही कर लेगा। और मैंने बोल दिया कंप्यूटर्स लेते हैं। बाहर निकला, बोल रहे हैं क्यों, मैंने बोला पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए। तो मैंने बोला चलो कर लिया। अब गए स्कूल, स्कूल से कॉलेज फर्स्ट टाइम, और अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा एक डर था कि यार मुलुंड से निकल के मैं पहली बार जा रहा हूँ अकेले, मतलब कभी ट्रैवल नहीं किया अकेले। अब हो गया कितना, ऑफ कोर्स 15-16 इयर्स का, राइट, लेकिन कभी अकेले नहीं गया। इवन मैं रात को भी इतना बाहर नहीं घूमता। फिर चले गए, पहले लेक्चर्स इंग्लिश में चालू हो गए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। मतलब पढ़ा अरे और बाप रे। और वो लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वो नोट्स लेने पड़ते थे कि आप वो पढ़ा रहे हैं, आप नोट्स लिखना है। और अब मैं लिख नहीं पा रहा था। मुझे याद है कि मैं पहले दिन बैठा हूँ, वो बोल रहे हैं, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, और मुझे रोना आ गया कि यार ये क्या होगा, मतलब मेरे से तो नहीं होने वाला ये चीज। और मैं बैठ के फिर कैसे तो अपने आप को, मतलब 60 लोग 70 लोग क्लास में हैं, वहां पे अचानक में रोना, मैं कैसे तो होल्ड किया, और मेरे बाजू में जो बैठा था उसका देख के मैं कॉपी करने का थोड़ा सा ट्राई किया, पर फिर मुझे लगा कि यार ये तो मेरे से नहीं होने वाला। मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कि जो होता है लिखो, और बाकी किताब से पढ़ लो, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि वो इतना फास्ट फास्ट बोल रहे हैं, ऊपर से प्रॉब्लम ये भी था कि मुझे तभी ग्लासेस थे और मैं ग्लासेस पहन नहीं रहा था, तो मुझे बोर्ड का दिखता भी नहीं था। तो वो भी एक फनी स्टोरी है कि चश्मा, फिर मुझे लगा कि अब चश्मे की जरूरत है, कि हाँ चश्मा पहनना पड़ेगा। फिर जाके चश्मा बनवाया, फिर थोड़ा सा मतलब ऑफ कोर्स फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी चीजें कि क्या बोल रहे हैं। बट वैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर कैसे तो पास हो गए। मतलब ये था कि यार फेल नहीं होना है। और पढ़ पढ़ के एक एक तो केटी थी, अब केटी तो पता ही होगा कि इंजीनियरिंग में आपका कैरी फॉरवर्ड होता है ना, अगर आप एग्जाम, हाँ हाँ, यस यस यस। तो एक एक सब्जेक्ट में मेरा रह गया, बाकी सब सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट मैं पास हो चुका था। मतलब 50-55% ही थे, ज्यादा कुछ नहीं थे, 50% था एक्चुअली, लेकिन पास हो गया। तो लगा कि, और वो भी था कि अब मुझे फेल नहीं होना है, मतलब जो मेरे साथ 10th में वो नहीं रिपीट करना है मेरे को, कि 10th में मतलब मार्क्स कम आ गए थे और यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए जाके फेल हो जाऊं कि इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा। तो आ गया 50-55, बोला चलो फर्स्ट ईयर तो निकल गया। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अच्छा किया, तो थोड़ा सा और मार्क्स ज्यादा है। फिर एक सब्जेक्ट रह गया, फिर मैंने वो भी क्लियर किया। फिर डिप्लोमा हो गया फाइनली। फाइनल ईयर में 64% आए, तो मैंने बोला चलो ये अच्छा है, क्योंकि थर्ड ईयर तक आते आते बहुत लोग फेल हो चुके थे जो इंग्लिश मीडियम से भी थे। और फिर ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लगा ना कि अरे चलो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही स्ट्रगल कर रहा था, सब वो तो इंग्लिश मीडियम वाले थे, वो तो पास ही नहीं हुए, वो तो आगे नहीं आए, बट मैं निकल गया। तो फिर डिप्लोमा हो गया। फिर मैंने बोला कि चलो आगे डिप्लोमा होते होते एक्चुअली ये था कि आगे क्या करना है, राइट, क्योंकि पता तो था नहीं जब कंप्यूटर स्टार्ट किया था, डिप्लोमा स्टार्ट किया था, कि आगे क्या करना है। बट वहां पे आ, जो जहाँ पे मैं रहता था वहां पे एक ही लड़का था जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था, वो बैचलर्स में था एक्चुअली। तो उससे मुलाकात हुई। उसने थोड़ा बताया कि यार जैसा कि तू अभी डिप्लोमा कर रहा है, अभी नेक्स्ट क्या करेगा, तो बैचलर्स कर ले। बैचलर्स में मतलब तू बैचलर्स कर लेगा तो कैसा है कि जॉब मिल जाएगी। अभी उस टाइम पे भी कंप्यूटर्स नया नया था, तो लोग टीसीएस, इन्फोसिस 25,000 रुपए सैलरी, वो बहुत चलता था। मतलब तुम कर लो 25,000 हाँ रुपए भाई, उस सैलरी। टाइम तब से ही चल रहा है, तो आज भी चलता है। सेम है, आज भी 25,000 ही है, तो वो चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर आपको एक लाइन में या एक वर्ड में बताना हो, तो सवाल मतलब यही है मेरा कि क्रिकेट आपने क्यों नहीं चूज किया, या कोई भी ऐसी चीज जो एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं थी, एकेडमिक्स की चूज किया जिसमें आपके पास रिसोर्सेज कम है, गाइडेंस कम है। हाँ, एक्चुअली यही था कि दिल में कि एजुकेशन से ही कुछ होगा, कि यहाँ से बाहर निकलना है। ये आपको अच्छा पता था, आपको ये हाँ, चीज एक बच्चे हाँ, को ये माइंड में क्लियर था कि एजुकेशन इज द की। एग्जैक्टली वो था। तो सर आप मतलब मैच्योर शायद जल्दी हो गए थे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहे थे, उस तरीके के एनवायरनमेंट में अगर बच्चे रहते हैं
तो वो ज्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं रेदर देन जिस तरीके के एनवायरनमेंट पे हम लोग आज रह रहे हैं। करता है क्योंकि अब मैं कभी भी सोचता हूँ कि मैं किनके साथ रहता था, तो कुछ तो मर्डर के केस में अंदर हैं, कुछ मतलब ड्रग्स के केस में हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, मतलब वैसे लोग अरे बाप उनके रे। साथ में घूमता था मतलब। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं निकाला मैंने, मतलब कि मुझे एक बार समझ में आ गया कि यार नहीं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, देन आई मूव्ड ऑन। मैं फ्रेंड मतलब मेरा सर्कल चेंज कर लेता था मैं। तो वैसे लोग थे। एंड रिगार्डिंग आपने जो पूछा ना कि मैच्योरिटी वाला सीन, वो एक्चुअली मेरा सेकंड ईयर में हुआ। ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर तो मैंने कैसे कैसे पास कर लिया, सेकंड ईयर तक आते-आते पता चला कि पिताजी के पास जॉब ही नहीं है। उन्होंने छुपा रखा है ये हमसे कि बस पैसे हैं करके। एंड तभी डिप्लोमा की फीस थी अराउंड 20,000 रुपीज़। बट वो उनके पास जॉब ही नहीं था 2-3 साल, तो ये था कि वो सेविंग से कैसे-कैसे एडजस्ट कर रहे थे। और तो सेकंड ईयर में वो थोड़ा-सा सेटबैक लगा कि यार ये तो नहीं, मतलब गलत हो रहा है कि और वो भी मुझे पता नहीं था। तो सेकंड ईयर तक थोड़ा-थोड़ा हिंट आ गया था कि कुछ तो गलत है घर में। उसके पहले कैसा था कि स्कूल में थे, ₹5 मिलते थे और मुझे कहीं ट्रैवल नहीं करना है ₹5 में, तो ऐसा लगता था कि यार क्या ही कर रही हूँ तुम्हें, मतलब बहुत थे। 90s में ₹5 तो बहुत ही होते थे। अ, यस। फिर अ, 2004 आते-आते इन्फ्लेशन वाज़ लाइक वेरी हाई। सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। सडनली 10,000 रुपीज़ जो मेरे पिताजी कमाते थे, वो इनफ नहीं हो रहा था और ऊपर से जॉब भी नहीं थी अब तो। बट उन्होंने सेविंग कर रखी थी एंड देन फाइनल ईयर आते-आते ही सेट कि यार नहीं, अब मत आगे नहीं पढ़, मतलब मत पढ़, तू जॉब। तो फाइनल ईयर और तब तक मेरा ये था कि मुझे बैचलर्स करना है और मुझे पता नहीं कि जॉब नहीं है। मतलब तो वो अर्न कैसे कर रहे थे? आपने बोला कि वो 10,000 रुपीज़ कमा रहे थे, जॉब नहीं थी। वो 90s में ना, तो 90s में वो उनके पास जॉब थी। अच्छा, अर्ली उस टाइम से 2000 ही में जॉब। अच्छा, तब से सेविंग्स चलती आ रही थी। हाँ, सबसे हुँ, उन्होंने थोड़ा सेविंग कर रखी थी, ही मेड सम बैड इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स सब करते हैं। ठीक बट है। ठीक है, उनके पास थोड़े सेविंग्स थे, तो वो सेकंड ईयर चल गया। सेकंड ईयर में उन्होंने फीस भर दी, पर थर्ड ईयर में आते-आते उन्होंने, मुझे पता है नहीं, किसी को घर में नहीं पता है कि एक्चुअली उनकी जॉब नहीं है, मतलब मम्मी को पता था बस। पर थर्ड ईयर में उन्होंने मुझे बोला कि एक काम कर, अभी तुम्हारा डिप्लोमा हो गया, अब हो जाएगा थोड़े दिन में, तो तुम हुँ, जॉब ढूँढ लो। तब तक मेरा माइंडसेट था कि मुझे बैचलर्स करना है, कि कंप्यूटर में बैचलर्स करना है। तो मैं रात भर फिर मेरा मतलब आई वाज़ वेरी डिप्रेस्ड। रात भर रोया मैं, रात भर सोया नहीं, एक्चुअली रो रहा था। और कैसा होता है ना कि एक एक मैंने एक्चुअली किसका इंटरव्यू देखा था, किसी एक्टर का इंटरव्यू देखा था कि यार पहले जैकी श्रॉफ की इंटरव्यू देखी थी मैंने कि पहले पहले कैसे ओके। होते थे कि छोटे से घर होते थे, तो चौल में ही रहते थे ना। एंड जैकी श्रॉफ इज़ आल्सो समवन हू एक्चुअली यस, यस, वाज़ फ्रॉम चौल। मेंशन करते हैं। हाँ, तो मैं रो रहा था, मेरी मम्मी को पता है कि मैं रो रहा था, हुँ, मैं रात भर सोया नहीं। तो हुँ, मेरी मम्मी ने मेरे पिताजी को बोला कि नहीं, कुछ भी करो, मेरे बेटे को पढ़ाओ। तो उन्होंने ये बोल दिया उनको कि, फिर पिताजी ने बोला कि ठीक है, मतलब चलो करते हैं। देन ही स्पोक टू हिज़ ब्रदर, मतलब एक अंकल थे, हुँ, और फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, चलो अ, आगे इंजीनियरिंग का हम देख लेंगे करके, क्या होता है। एंड फिर फिर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए रेडी हो गए तब तक। लेकिन ये भी था कि पता नहीं था कि यार ये पैसे का इतना प्रॉब्लम है। तो हुँ, उस टाइम पे ये लग गया कि अब नहीं, अब तो बैचलर्स करना है और अच्छी जॉब लेनी है, सो आई कैन हेल्प इन 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 फैमिली, राइट। बट थोड़ा सा फिर आइडिया तो लग ही गया था कि कुछ तो गलत चल रहा है। बाप रे! फिर मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया था अपनी स्क्रिप्ट में कि एक जब आप गए थे तो एक मैच्योर किड को उसका पहला झटका क्या लगा था? आई थिंक यही सबसे बड़ा झटका था आपकी लाइफ का सेकंड ईयर में, जब आपके पापा के बारे में आपको ये पता चला, राइट? पता तो तभी नहीं था, तब भी हिंट था कि कुछ तो गलत है। और फाइनल ईयर हुँ, पहुँचते-पहुँचते उन्होंने बताया नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है ऑफ कोर्स। उन्होंने बोला हुँ, कि बस कि तू जॉब ढूँढ ले, मतलब तो बैचलर्स डिप्लोमा हो गया है। उन्होंने मेरे को नहीं हुँ, बताया कि जॉब नहीं। वो फिर जब मैंने मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी, हुँ, फर्स्ट ईयर में चला गया, तब मुझे हुँ, पता चला कि लास्ट 3 साल से ये सीन है। ओके। काफ़ी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सुनना चाहता था जब से मैंने ट्विटर पे आपका ट्वीट पढ़ा था कि क्या चीज़ें थी जिसको लेके आप परेशान रहे हैं लाइफ में। बट दिस इज़ समथिंग जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो वही बकवास ही सोच रहा था, लड़की होगी या ऐसी फालतू की चीज़ें। ये दिस इज़ समथिंग वेरी ट्रॉमाटाइजिंग, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसे में पढ़ाई भी करनी।
पढ़ाई मतलब पढ़ाई के लिए कितना फोकस चाहिए होता है वो चीज भी हो गई। बट एक एक मैं जोक मारता हूँ आपको मूड अच्छा करने के लिए। आपने अपने दोस्तों का जिक्र किया जो आज ड्रग्स कर रहे हैं, जो आज क्रिमिनल केसेस में। तो द जोक इज कि दोनों एक ही जगह पे थे। आज संतोष सर को गिटहब का स्टार मिला है और आपके दोस्तों को GTA 5 के 5 स्टार मिले। सॉरी। सो सॉरी सर। ओके सो सर मेरा मैंने अभी आपसे लड़की के बारे में बात की। कभी आपका आप इन चीजों में रहे हैं? कभी आपका कभी हर्ट ब्रोकन ऐसा कुछ? नहीं, नहीं था ही नहीं। मेरा फोकस एक्चुअली डिप्लोमा में तो था कि चलो डिप्लोमा निकल जाए, और फिर इंजीनियरिंग में गए, फिर फर्स्ट ईयर में पता चला कि ऐसा है घर में सीन। तो ये था कि यार पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है बस। कुछ भी करके अच्छी सी मतलब अच्छे से डिग्री कंप्लीट करना है और अच्छी से जॉब लेनी है, जो कि नहीं हुआ एंड में, बट एटलीस्ट पढ़ाई तो कर ली। पहली जॉब की सैलरी कितनी थी आपकी? एक्चुअली पहली जॉब में तो 5,000 रुपए मिलते थे ओके, महीने के? महीने के। हाँ, और वर्कलोड कितना था उस टाइम पे आपका? एक्चुअली उसका भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हाँ वही मैं मेरा ये सवाल यही है कि वो फेज बताओ अपना, फर्स्ट जॉब की आप थोड़ी चीजें बताओ, क्योंकि आज के टाइम पे फर्स्ट जॉब को तो लोग बोझ की तरह लेते हैं कि कब ये हटेगी हमारी। तो उससे रिलेटेड कुछ बताओ प्लीज। एक्चुअली उसके पहले थोड़ा सा बैचलर्स की बात कर लेते हैं। तो बैचलर्स में तो चले फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला, क्योंकि आपको पता होगा डिप्लोमा में अगर आप थर्ड Yes. 3 साल की करते हो, राइट, तो लेटरल एंट्रीज होती हैं। हाँ, तो मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल गया। तो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर निकल गया, थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है। फिर थर्ड ईयर तक फिर था, सबको पता चल गया था कि जॉब नहीं है पापा की। और थर्ड ईयर में उन्होंने बोल दिया कि प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर का फीस मैं नहीं भर पाऊंगा। तो उस टाइम पे ऐसा था ना कि मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि ठीक है चल यार अब नहीं होगा, मतलब अब तो क्या ही कर सकता हूँ ना, पापा के पास पैसे भी नहीं है और एक एक साल तो रह ही गया, बट क्या करें। तो वो एक्सेप्ट कर लिया था कि अब नहीं होगा इंजीनियरिंग मेरे से। बट उसी टाइम पे मुझे याद है हमारी लास्ट पेपर थी और हम सब फ्रेंड्स जा रहे थे। और एक फ्रेंड है मेरा, अभी भी अच्छा खासा फ्रेंड है ये, उसने बहुत हेल्प की है पूरी स्ट्रगल में। तो मैं उसको 2 साल से ही जानता हूँ, राइट। तो कॉलेज में मेरे साथ था। मैंने उसको बोला कि यार प्रॉब्ली मतलब किसी को नहीं बताया, उसको ही बताया कि मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर नहीं आऊँगा कॉलेज। तो उसने बोला क्या हुआ? तो मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा है। मैंने बोल दिया यार पैसे तो अब तो नहीं है, इतने साल से मैं कैसे तो एडजस्ट कर रहा था, अब नहीं है। तो उसने बोला कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं भरूँगा तेरा फीस। हाँ, उसने लिटरली, मैं बोला पागल हो गया है? तो क्योंकि वो पैसे वाला था, मतलब उसकी उनके कुछ 3-4 ईयर बाद थे। और अच्छा खासा पैसे वाला भी था, और लेकिन वो बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं था। मतलब जो जिनके पास पैसे होते हैं जनरली, हाँ ठीक है मैं समझ थोड़े रहा से हूँ। वैसे होते हैं। बट वो ही वाज लाइक वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा। तो वो थोड़ा-सा मुझे अजीब सी फीलिंग आई कि यार ये बोल रहा है कि मेरी फीस भरेगा। तो उसने बोला तू टेंशन मत ले, हम लोग कर लेंगे। तब तक फॉर्च्यूनेटली कि नहीं करना पड़ा वो चीज़। पापा ने बोला कि ठीक है, मैंने एडजस्ट कर लिया लास्ट ईयर का फीस। तो वो हो गया। बट जब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, फिर जॉब ढूँढने के लिए गए तो रिसेशन था। 2008 का मार्केट क्रैश तो सबको पता है, 2009 हाँ का। हाँ वो हाँ तो वो उस टाइम पे तो ऐसा था कि लोग यूएस से वापस आ रहे थे क्योंकि जॉब चली गई थी सबकी। आज भी आई थिंक वैसा ही कुछ माहौल है, मतलब रिसेशन तो अभी भी है। लोगों की जॉब जा रहे हैं। बट 2009 थोड़ा-सा डिफिकल्ट था, क्योंकि आज के फेज़ में जो है कि जॉब्स भी हैं, मतलब नए जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। 2009 में तो ऐसा था कि जॉब्स भी नहीं थे, मतलब नहीं लिटरली जॉब्स नहीं। तो जॉब्स ढूँढने के लिए हम एक्चुअली, मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम वो एजेंसीज़ होती है ना, जॉब एजेंसीज़, वहाँ पे जाके अपने रिज़्यूमे देते थे। घूम-घूम के पूछते थे कि कहीं पे ओपनिंग है क्या? और वो लिंक्डइन था उस टाइम का। एग्ज़ैक्टली, हाँ, घूम के ही जाना है, कंपनियों में उधर जाके पूछना है कि कोई ओपनिंग है। तो वैसा चल रहा था, बट कोई कहीं नहीं मिल रहा था। मतलब फिर ऐसे ही पिताजी के एक फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे कंपनी है मेरे दोस्त की, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे देख लो, मिल जाएगी शायद। फिर वहाँ गए, तो 5,000 रुपए सैलरी थी, काम कुछ नहीं था, लिटरली काम कुछ नहीं था मेरे पास। और प्रेशर की जो बात है, मेरा ये था स्टार्टिंग से, जिस पहले दिन मैं एक्चुअली बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था उस टाइम पे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। तो अब तो नहीं हूँ। और
मेरे पिताजी ने पहले दिन बोला कि बेटा तू काम पे तो जा रहा है लेकिन कितने दिन कर पाएगा? तू किसी की सुनता नहीं है। क्योंकि मैं लिटरली नहीं सुनता था किसी की। अगर मुझे कोई गलत बोल रहा है तो मैं नहीं सुन के लूँगा, वैसा वाला एटीट्यूड। गए और मेरा ये था कि 9 बजे जाऊँगा, 6 बजे निकल जाऊँगा, 9 टू 6 वाला। ओके, ठीक तो है। जाता था 9 बजे, निकल जाता था शाम को 6 बजे, टाइम पे, एकदम टाइम पे। हुँ, 8 8 महीने चले ऐसे। हुँ, कुछ भी काम नहीं है बट ऐसा था कि चलो कुछ तो है ना। मतलब ₹5000 ही भले बट ₹5000 आ तो रहे हैं। और उसी टाइम पे मैंने अपना पहला फ़ोन खरीदा। मतलब क्योंकि मेरा ये था कि मेरे दोस्त लोग, मेरे डिप्लोमा में मेरा एक फ्रेंड था 2002 में, 2003-4 की बात कर रहा हूँ। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि यार तू फ़ोन क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि उस टाइम पे थी नोकिया 3310, यस, यस, यस। 3300, वो वाले फ़ोन बहुत चलते थे ना, तो वो मेरे को बोलता था फ़ोन क्यों नहीं खरीदता? और मुझे पता है कि मेरे घर में मेरा अ, हुँ, एक चॉकलेट खरीदने के पैसे नहीं मिल रहे मुझे हाँ, और तू बात कर रहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता था उस टाइम पे, लेकिन ये था कि मेरा ये भी था कि मैं फ़ोन खरीदूँगा, अपने पैसे से खरीदूँगा, भले ही कोई भी खरीदूँ। तो 2009 में जब वो पहली जॉब मिली, फिर मैंने एक नया फ़ोन लिया। वो नंबर आज तक मेरे पास वही नंबर, 15-16 साल हो चुके हैं, बट वही नंबर है मेरा, चेंज नहीं हुआ आज तक। फिर वो फ़ोन खरीदा, फिर चल रहा था बट एक दिन ऐसा हुआ कि जो बॉस था, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, मतलब 2 बीएचके रूम होता है ना, 2 बीएचके रूम था। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ना ही उसमें एसी थी, मतलब गर्मी में इतना हालत खराब हो जाती थी क्योंकि एसी भी नहीं। तो वो बड़ा-सा एक फैन लगा रखा था, तो फैन से काम चलाते थे। बट लिटरली हालत हो जाती थी गर्मी में। और मुंबई की गर्मी तो पता ही है। तो हुँ, चला 8 महीने, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था, 6 बजे निकल रहा हूँ, ठीक है? मेरा यूजुअल टाइम कि चलो हाँ, हुँ, टाइम हो गया निकलना है। बॉस ने बुलाया मुझे, बोलता है कि संतोष, एंड देन वो लेक्चर देने लगा कि संतोष कैसा है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुमको ज़्यादा टाइम काम करना पड़ेगा, पुश करना ओके, पड़ेगा अपने आप को। हाँ, तो उसने 10 मिनट कुछ बोला, मैंने बोला पॉइंट पे आओ ठीक सर, है। पॉइंट पे आओ। ऐसे घड़ी देखी, मैंने बोला ओके आई एम गेटिंग लेट, तो मैं चलता हूँ। हाँ, तो उसका तो मुँह उतर गया, उसने बोला कि मैंने अभी तो इतना बड़ा लेक्चर दिया इसको और ये बोल इसको रही समझाया ना, अभी बोला ना मैं तेरे को ज़्यादा काम करना है। है। तो मैं निकल गया, फिर उसे गुस्सा आया, ठीक है? क्योंकि बॉस है ना, वो कंपनी का मालिक है भाई। हाँ, हाँ, फिर दूसरे दिन उसने क्या किया ना, स्ट्रैटेजी बनाई कि संतोष को कैसे रोकना है। तो हुँ, उसने मुझे 5 बजे तक कुछ नहीं बोला, ठीक है? 5 बजे तक हुँ, कुछ नहीं बोला, साढ़े 5 बजे मुझे बुलाया, बोला कि ये चीज़ आज मुझे खत्म करके देना है क्योंकि क्लाइंट माँग रहा है। मुझे पता है कि कोई हुँ, क्लाइंट है नहीं, तो माँग कौन रहा है, ठीक हाँ, है? तो समझ वो गया। आइडिया लग गया कि ये इंटेंशनली कर रहा है। तो हुँ, मैं 9 बजे तक रात को, मुझे याद है, मैं फिर गया, 9 बजे तक मैंने हुँ, बैठ के सब बग्स फिक्स किए हुँ, और घर गया, मेल डाला हुँ, कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। ₹5000 वाली जॉब थी, कोई हाथ ओहो! में जॉब नहीं है। मैंने बोला कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। उसने एक्सेप्ट भी कर ली क्योंकि उस टाइम पे कैसा था कि वो 5000 की जॉब के लिए भी उसने गारंटी ले रखी थी। गारंटी था मेरा मार्कशीट। तो ओके, ये क्या होता है ये? गारंटी मतलब कि आप 1 साल तक काम करोगे उनके यहाँ पे। ओके, हाँ, ठीक है, अगर आप बॉन्ड्स नहीं जो करो, हाँ, बॉन्ड्स, एग्ज़ैक्टली बॉन्ड्स टाइप। हुँ, हुँ, और गारंटी थी मेरी मार्कशीट, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब और मुझे तब तक थोड़ा-सा आइडिया लगा बॉन्ड का कोई वैल्यू होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मार्कशीट है मेरा भाई, वो लीगली तो ले नहीं सकता ना। हाँ, तो फिर वो क्या, उसने एक्सेप्ट कर लिया। मैं घर पे बैठा 1 महीने, बोला अब क्या करूँ भाई, ₹5000 आ रहे थे, अब तो वो भी नहीं आ रहे। हुँ, तो एक दोस्त ने एक दूसरी, मतलब ये पहला जॉब था। कुछ कुछ काम नहीं, कुछ सीखा नहीं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मैंने वो 8-9 महीने जो थे, हुँ, उसने कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया था मेरे करियर, पहला हुँ, पहला जॉब था। बट ये था कि यार उस टाइम किसी के पास जॉब नहीं था, बट मेरे पास एक एटलीस्ट ₹5000 वाली तो जॉब थी। हुँ, तो वो चला गया, फिर फिर बैठे 1 महीने घर और फिर एक टेम्परेरी जॉब मिला। मतलब अ कैसा था कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है ना, तो उसमें भी हाँ, हाँ, उनको हाँ, टेम्परेरी चाहिए होते हैं। तो वो ठीक है। 3-4 महीने का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैंने हुँ, वहाँ पे जॉइन कर लिया और वहाँ पे ओरेकल का थोड़ा-सा काम था। मतलब ओके, मोस्टली वो सिस्टम ही हैंडल करना होता था कि आपको बिलिंग प्रोसेसिंग करना है, कि आपको हुँ, डेटा आता है बिलिंग का और उनके सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। अगर कुछ इश्यू आया तो आपको क्वेरीज़ के थ्रू ठीक सॉल्व है, करना है। ओके, तो वो 2 महीने वहाँ पे करे, 2-3 महीने, और आई थिंक दिसंबर 2010 के आसपास मुझे एक जॉब मिला। मुझे हुँ, ज़्यादा नहीं थे, यहाँ पे 10,000 मिलते थे,
वहाँ पे मुझे बोला कि 12,000 मिलेंगे आपको, ठीक है? हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, एटलीस्ट मैं इंजीनियरिंग तो इंजीनियर ऐसे इंजीनियर हाँ तो हाँ, जॉब वही वही वो तो आज भी थिंकिंग होती है लोगों की काफी कि हाँ, बेटा भले ही कम में काम कर ले बट इसी फील्ड में रह तू। और वहाँ पे मुझे कोडिंग करने को भी मिलेगा, तो ऐसा था कि मुझे कोडिंग करने को भी मिलेगा। तो डॉट नेट उस टाइम पे मेरा फेवरेट था डॉट नेट, तो मैं डॉट नेट में करना चाह रहा था और मैंने मेरे घर पे कंप्यूटर तो था नहीं, मैं पढ़ूँ भी तो कहाँ पढ़ूँ, तो थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था ऑफिस में वहीं पे कर लेता था। हम्म। और फिर ये जॉब मिली एक्चुअली बड़ी कंपनी थी, कैपिटा इंडिया करके, आज भी बहुत बड़ी कंपनी है। एक्चुअली इनका बीपीओज एंड केपीओ चलता है, हम्म। यूके की कंपनी, यूके बेस्ड। तो अ, मैं उनके यहाँ पे एज अ थर्ड पार्टी वेंडर, राइट? तो जैसे आप कंपनी चला रहे हो तो आपने मुझे हायर कर लिया कि हाँ संतोष तू चले जा वहाँ पे, वैसे तो ज्यादा नहीं, 12,000 रुपए थे। वहाँ पे चला गया और पहले 2-3 महीने तो ऐसा था कि यार देख रहा हूँ थोड़ा सा काम आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है। हम्म। फिर मैंने बोला करें क्या यहाँ पे? तो स्टार्टिंग में तो जो काम मिला फटाफट फटाफट खत्म करके दे दिया, क्योंकि जब आप यंग होते हो, बहुत एनर्जी होती है आपके अंदर, तो आप सोचते हो ना कि खत्म करके करूंगा तो नया काम मिलेगा। और ठीक एक है। साल तो स्ट्रगल किया है कि काम के लिए ही, एक 1.5 साल हम्म। जो भी था कि काम हम्म। ही नहीं था, और जो भी मिलता था फटाफट खत्म करके देता था। तो वहां पे एक फ्रेंड मिला जो मेरे बाजू में बैठता था, वो डीबीए था, डेटाबेस हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर। तो उससे मैंने बोला उसको तू क्या करता है? तो उसने बोला कि मैं डीबी इसकी मतलब क्वेरीज वगैरह ऑप्टिमाइज करता हूँ, लिखता हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे सिखाएगा? तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं, मतलब हमारे पास तो फ्री टाइम है बहुत। तो उसने हम्म। मुझे थोड़ी सी मतलब एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह सिखाई कि कैसे लिखते हम्म। हैं, फंक्शंस वगैरह, तो उससे सीखा। हम्म। और मेरे जो वहाँ पे मैनेजर था, तो मैंने उसको भी बोला कि यार ऐसा है कि काम नहीं है यहाँ पे। तो उसने बोला हम्म। कि तू ऐसा क्यों सोच रहा है काम नहीं है, तो एक काम करना, तू ये टाइम यूज कर, पढ़, है ना? तो अभी इंडस्ट्री में नया नया है। तो मैंने बोला यार ऐसे तो मेरा पहला बॉस था जो बिना काम के मुझे बोल रहा था कि तू 9 बजे तक रुक, और ये हाँ। बॉस है जो मुझे बोल रहा है कि तू पढ़ाई कर, मतलब यूज कर ये टाइम, राइट? हम्म। तो मुझे लगा हाँ, मतलब ऑफ कोर्स ये तो फ्री वाली ट्रेनिंग होगी ना। वही वही, तो हाँ, आई एम एट द राइट प्लेस। हाँ, तो फिर मैंने उस टाइम पे भी घर पे तो इंटरनेट था नहीं, यहीं पे था, तो पढ़ते थे रात-रात, मतलब जितना टाइम ऑफिस में हूँ पूरा डॉट नेट का एपीआई छान मारा था, मतलब कि हाँ चलो ये ओके। कैसे यूज करते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहता था मैं। और जब भी काम आता था काम खत्म करके दे देते थे। और तो उस टाइम पे आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे? क्या बुक्स थी, या क्योंकि यूट्यूब तो इस टाइम पे इतना नहीं था ट्रेंडिंग पढ़ाई के वो लिए? उस टाइम पे डॉट नेट की एमएसडीएन वाली वेबसाइट थी डॉट नेट के लिए। तो अच्छा। उसपे उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन था पूरा एक्चुअली, क्योंकि बुक्स के लिए पैसे, बुक्स का भी अलग ही किस्सा है, मैं बताता हूँ। तो हाँ। एमएसडीएन की वेबसाइट से मैं थोड़ा सा एपीआईज वगैरह जो भी देख के यूज करके ट्राई करता था। हम्म। तो हम्म। वो हेल्प करा उसने, मतलब वहाँ पे मैं 10 महीने ही था। तो 10 महीने बाद मुझे एक जॉब मिल गई जो मुझे हम्म। डबल पे करे, मतलब आई गॉट 100% रेज़। ठीक 12,000 से मैं एक्चुअली 25,000 पे, जो मुझे लगा कि थोड़ी अच्छी सैलरी है, है। तो ठीक है। 25,000 के आस-पास आ गई। तो मैंने छोड़ हम्म। दी, मैंने बोला ठीक है। और वो अच्छे लोग थे बहुत। हम्म। जो मेरा एक्चुअली जब मैं छोड़ रहा था तो एक मैनेजर भी आया हुआ था पुणे से, तो उसने पूछा था कि संतोष क्या हुआ, क्यों छोड़ रहा है? तो मैंने बोला यार देखो जॉब तो अच्छी है, मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन 12,000 रुपए सैलरी मिलती है। वो शॉक था मेरे सैलरी सुन के। लिटरली ओके। वो बोल रहे 12,000, मतलब ये तो मतलब प्यून को भी नहीं होगी शायद ऐसे अच्छा, कि ओके। तो ये कंपनी में काम कर रहे हो, 12,000 रुपए सैलरी। तो उसने भी कुछ नहीं बोला, उसने बोला ठीक है। तो मैं बोला कि ठीक है, नई जॉब मिली। फिर वहाँ से अलग ही बैंकिंग में चला गया। एक्चुअली मैं बैंकिंग था, तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए काम कर रहा था। लेकिन अगेन ऐसा ही कि मैं दूसरी कंपनी के थ्रू आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहा हूँ। वेंडर्स, राइट? उस टाइम पे ये बहुत चल रहा था, क्योंकि कैसा था कि रिसेशन स्टिल वाज़ देयर, रिसेशन हम्म। गया नहीं था। बहुत सारी हम्म। कंपनियाँ खुद हायर नहीं करती थी। वो जैसे हम्म। आपको बोल दिया आपकी कंपनी है, आप मुझे 10 रिसोर्स दे दो। हम्म। तो वही चल रहा था, तो मैं उनके थ्रू चला गया आईसीआईसीआई बैंक में। तो वहाँ पे अलग ही कल्चर बैंकिंग में। अ, कोई किसी मतलब किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन जब इश्यूज़ आ रहे हैं तो लोग एक-दूसरे पे डाल रहे हैं कि इसने ठीक किया, ठीक उसने ठीक। किया। ओके ओके, ठीक है। फिर वहाँ पे भी कैसा था कि देख, वहाँ पे भी मेरा वो एटीट्यूड तो था ही कि मुझे रुकना नहीं है। और हम्म। पहले ही 2-3 महीने हुए थे। 2-3 महीने हुए थे और मेरे
मेरा जो टीम लीड था उसका मैनेजर, मतलब मेरा मैनेजर ही हुआ बेसिकली। उसने उस टाइम पे ऐसा था कि लिटरली मैं बताऊंगा कि 60 लोग थे मेरी टीम में, और फिर जब टाइम आते आते 9 लोग बचे लास्ट में, क्योंकि वो रिकवरी फेज था, जो रिसेशन का रिकवरी फेज था, तो लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी वहां, तो सीधे ओके, लोग निकल जा रहे थे क्योंकि वो निकल के। हाँ, क्योंकि उनका था कि यहाँ पे उनको रेस भी नहीं दे रहे थे वो, मतलब ऐसा था, क्योंकि उनको पता है कि रेसेशन है तो कहाँ जाएंगे। तो जैसे ही ओपन हुआ मार्केट सब निकलने लगे, तो मेरी टीम में एक बंदा था वो भी चला गया, तो उसने मुझे प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया। अ, और मुझे याद है कि मेरे मैनेजर ने बोला कि यार ठीक है, बग फिक्सेस वगैरह जो है तो देख लो। मैं कर रहा हूँ 6 बज के निकल लिया मैं, 6 बजे। ऑफ कोर्स पूरा दिन एक ही दिन में थोड़ी ना खत्म करना है। तो और दूसरे दिन आया मैं, तो मुझे वो मिला भी कहाँ पे, वॉशरूम में। ठीक है, मुझे मिला वॉशरूम में, बोलता है संतोष आर यू डन विद ऑल द इश्यूज? मैं बोला कि नो, आई थिंक देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज, सो आई एम स्टिल फिक्सिंग इट। तो बोलता है कि नहीं, आई वांटेड इट यस्टरडे। तो ऐसे बोला उसने मुझे। मैं बोला बट देयर आर सो मेनी इश्यूज, तो सब थोड़ी ना हो गया एक दिन में। फिर मुझे बोलता है कि नहीं नहीं, कल ही चाहिए था, तो तुम आज बैठ के करके खत्म करके जाओ। तो मैं बाहर निकला, मैं डेस्क पे बैठा, मेरा दिमाग तो खराब ही था। हाँ, टीम वही मुझे मुझे लग रहा है कुछ आने वाला है अभी, कुछ पटाखा फटने वाला है कुछ। तो लिटरली मैं गया वहां पे, मैं डेस्क पे बैठा हूँ, उसने जाके मेरी टीम लीड को बोला कि संतोष ने हाँ। वो खत्म नहीं किया। वो टीम लीड आया मेरे को पूछने लगा। तो मैंने फिर मेरी आवाज ऊंची, मैंने बोला देख, एक तो प्रोजेक्ट इतने महीनों से पड़ा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, वो बंदा चला गया, अब इतने सारे इश्यूज हैं, मैं एक दिन में तो खत्म नहीं कर सकता। अगर किसी को लगा पड़ा है तो आके खुद ही खत्म कर ले। और मेरा मैनेजर 2 रो में ही खड़ा है, उसको सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद से उसने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। ही वाज लाइक वेरी नाइस टू मी। संतोष क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? क्योंकि समझ गया कि ये बंदा मेरे सुन के नहीं लेगा। ओके। फिर फिर लाइफ आराम से थी, वही 9 बजे आना, 6 बजे जाना, चल रहा था। बट उसके बाद काम बंद हो गया, वहाँ पे भी काम आना बंद हो गया, बोर होने लगा। तो मेरे लाइफ में एक चीज़ था कि यार मेरे को बैठ के टाइम पास नहीं करना है। मेरे को ऐसा नहीं है कि 25,000 मिल रहे हैं, लेकिन काम नहीं है, तो मैं एन्जॉय कर रहा हूँ कि 25,000 तो मिल रहे हैं, काम नहीं है तो भी। तो वो कभी नहीं रहा कि मुझे आज भी गिल्ट होता है कि समवन इज़ पेइंग मी और मैं काम नहीं कर रहा। ओके। तो वो आते-आते फिर वो 10 महीने 11 महीने वहाँ पे हुए था। तो बोर होने लगा कि यार काम तो आ नहीं रहा है, मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, बुरा लगने लगा। फिर जॉब ढूँढना स्टार्ट किया। फिर अगेन रेज़ मिला ऑलमोस्ट 80% हाइक करके, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था। तो अगेन तो उसके बाद स्टार्टअप में चले गए। वहाँ पे स्टार्टअप में फिर वहाँ से स्टार्ट हुई अलग ही जर्नी। स्टार्टअप में पहली बार काम कर रहा हूँ, और उसी टाइम पे ऐसा था कि या तो टीसीएस जाऊँ या तो स्टार्टअप में जाऊँ। तो मैंने स्टार्टअप चूज़ की, तब ओके। सीखना था। फिर वो अलग ही स्टोरी है, फिर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर बेसिकली अगर आपकी लाइफ स्टोरी देखी जाए तो कुछ भी चीज़ प्लान नहीं थी। ये चीज़ प्रॉपर थी कि हाँ, आप एजुकेशन में जाओगे, ये चीज़ थी कि हाँ, ये चीज़ें सीखनी है और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें चेंज होती रहीं और प्लस आपका बीच-बीच में कबीर सिंह भी चलता रहा, तो उसने भी आपको डायरेक्शन दे दी दे दी थी। ठीक है। सर अभी आप कहाँ पे हैं? लाइक किस कंट्री में हैं? जी, मैं जर्मनी में रहता हूँ। ओके, जर्मनी एंड हाउ इज़ जर्मनी? नाइस कंट्री आई थिंक। कैसा कि हर कंट्री में कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते ही हैं। इट्स नॉट 100% गुड, बट आई थिंक गुड, गुड कंट्री फॉर माय फैमिली। तो मेरी फैमिली हैप्पी है, एंड देन आई एम हैप्पी, सो दैट्स इट। ओके, सो क्या है जर्मनी के कल्चर में ऐसा जो हम सीख सकते हैं उनसे? जर्मनी में एक चीज़ है, दे लाइक टू फॉलो लॉज। तो अगर कुछ लॉ है तो वो फॉलो करेंगे, मतलब, एंड दे लाइक पीपल हु फॉलो द लॉज। अगर आप अच्छा, ओके, कंट्री में आ रहे हो, आप लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो, तो दे विल नॉट लाइक यू। सिंपल सी चीज़ है। ओके। तो वही है। और हर चीज़ के लिए रूल्स हैं। ऑफ कोर्स देयर आर रूल्स व्हिच डजंट मेक सेंस, बट ऐसा है कि वो पुरानी-पुरानी चीज़ें चल रही हैं अभी बहुत सारी। और यहाँ पे कैसा है कि ह्यूमन लाइफ का वैल्यू है। तो है ना? एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही डिफरेंट है, तो लाइफ का वैल्यू है यहाँ पे। दे हाँ, केयर अबाउट। और
एजुकेशन फ्री है, तो मेरी बेटी हम्म, स्कूल जाती है, मुझे थोड़ी ना कुछ पैसे भरने, और ऊपर से वो यू गेट चाइल्ड केयर है कि आपको हर बच्चे के लिए पैसे मिलते हैं हर महीने। ओके, अ, सरकार से? और हुँ, हाँ, ओके, तो वो है। फिर अ, अगर आपकी जॉब चली गई तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप टैक्सेस में जो पैसे भरते हो, उसमें कुछ पार्ट होता है जो आप इसमें सेव सेव करते हो। तो लेट्स ठीक से है, अगर किसी की जॉब जा रही है तो 6 महीने या बेस्ड ऑन उसका एग्जिस्टिंग सैलरी जो भी था उसका 65% मिलता है आपको। ठीक तो है। वो जॉब सेफ्टी भी थोड़ा-सा है कि हाँ, चलो मैं अगर टैक्स भर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे यूज़ हो रहा है, हेल्प हो रहा ओ, ठीक। है। और बाकी एनवायरनमेंट वाइज कैसा है? वातावरण वाइज, पर्यावरण वाइज अगर पूछा जाए? 3 महीने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो विंटर का होता है। अ, विंटर जो होता है 3 महीने नहीं जहाँ मतलब पे इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन टर्म्स ऑफ ऐसा कुछ पूछना चाह रहा हूँ मैं। है, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्लीन एयर है। आपको पॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इट्स मच बेटर कि यहाँ पे, क्योंकि लॉज़ हैं उसके लिए भी ना कि आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें हैं। तो क्लीन एयर है। आप पानी सीधे टैप वाटर पी सकते हो, कोई क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, कोई आरओ वगैरह फ़िल्टर-विल्टर कुछ नहीं। और हाँ, मतलब कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। अ, मतलब ये आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आप पॉलिटिक्स में नहीं है, बट एज अ सिटीजन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गाड़ियां वहां भी चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन वहां भी हो रही है, पेड़ वहां भी कट रहे होंगे, आई एम श्योर, डेवलपमेंट के नाम पे। तो फिर कैसे है क्लीन एयर? क्या हो रहा है वहां पे? ऐसा सिविक सेंस कुछ ज्यादा ही अच्छा है या क्या? नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, एक्चुअली लॉज़ हैं सबके लिए। जैसे आप पेड़ की बात कर रहे हो ना, तो पेड़ में भी कैसा होता है कि जो फॉरेस्ट है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो हम्म, अ, अगर फॉरेस्ट में 10,000 पेड़ हैं, तो गवर्नमेंट का ये है कि 10,000 पेड़ होने ही चाहिए वहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अगर लेट्स से आप फॉरेस्ट, यहाँ पे आप कैसा है कि फॉरेस्ट आप ये भी कर सकते हो, मतलब आपको 4-5, आपको अगर बाय नहीं, बट आपको काइंड ऑफ रेंट पे मिलता है। तो आप ठीक है, फॉरेस्ट ओन भी कर सकते हो, बट फिर उनका ये है कि इस फॉरेस्ट में 10,000 पेड़ हैं, 10 लेट्स से फॉक्सेस हैं, 15 ये वुल्व्स हैं, तो ये ओके, इतने होने चाहिए जब आप मुझे वापस दोगे। और मैं हर साल रिव्यू करूँगा कि इतने हैं कि नहीं, अगर ज़्यादा हुए तो आई विल फाइन यू, कम ओके। हुए तो आई विल फाइन। तो वो अच्छा, हाँ, ज्यादा हुए तो भी फाइन? हाँ, ज़्यादा हुए तो भी। तो फिर वो सब लॉज़ हैं, उसके लिए आप गाड़ियों का भी ऐसा है कि डज़न्ट मैटर कितनी पुरानी गाड़ी है, आप मेंटेन कर रहे हो, चला सकते हो। आपकी 100 साल एग्जैक्ट पुरानी तो गाड़ी, 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं और इतनी अच्छी मेंटेन कर रखी है, शाइन करती है। ओके। क्योंकि रोड अच्छे हैं ना, रोड अच्छे हैं कि रोड आपकी गाड़ियाँ एंड ठुक नहीं रही। पॉलिटिशियंस कैसे हैं वहाँ पे? आर दे लाइक? इतना मेरा इतना इसमें तो रहा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ, बट आई थिंक इट्स एवरीवेयर। थोड़े अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। यहाँ पे भी एक एएफडी करके पार्टी है जो दे आर लाइक प्रो नाज़ीज़, ओके, और ओह अच्छा, ओके। सो दे आर काइंड ऑफ राइट विंग है। अ, ओके। इंडिया में ना हर बच्चे से लेके बूढ़ा सब पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, क्या बाकी देशों में भी ऐसा होता है या फिर अपने काम से काम रखते हैं सब? मोस्टली अपना जो यहाँ पे आई थिंक जो यंग लोग हैं वो थोड़े से इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, बट मेरा तो ऐसा तो था कि मैं कभी, मेरा था ही नहीं उसमें, ऑब्वियसली। बिकॉज मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ इससे, पॉलिटिक्स से, और अपना लाइफ लो, अपना लाइफ जियो। बस। वही। ओके। सर मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या कुछ और आप बता सकते हैं इंसाइटफुल। बट दो क्वेश्चंस जो मैं अगले आपसे पूछ रहा हूँ उसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना, ये चैलेंज है आपका। पहला क्वेश्चन, 2002 में आपने अभी एक बात बोली कि उस टाइम तो कंप्यूटर क्या है, कैसा है, आगे फ्यूचर क्या है, उसका कुछ नहीं पता था, बट अब देखो कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। बच्चों 5th क्लास के बच्चों को हम सिखा रहे हैं कोडिंग, राइट? व्हाइट हेड जूनियर सो कॉल्ड। सॉरी। तो आज के टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे ऐसा कोई सब्जेक्ट, आज के टाइम पे ऐसी कोई एक्सपर्टीज है जो आपको लग रहा है आगे आने वाले 10-20 साल में बूस्ट होने वाली है और अभी हमें उसके बारे में इतना नहीं पता है? ऐसा नहीं कि नहीं पता है, वो बहुत सालों से चल ही रहा है। एआई की बात कर रहे हैं लोग, है ना? AI? तो अभी 2 साल में तो इट्स लाइक
कि बहुत ही पीक पे जा रहा है कि लोग सच बोल में। रहे हैं कि आज आगे डेवलपर्स की जरूरत ही नहीं हो कि हाँ, 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 आ एआई। रहे हैं उस पे। अभी आते हैं उस पार्ट पे आते हैं अभी। आई थिंक वही है बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस एज वेल। मुझे लगता है कि एआई कैन बी रियली यूजफुल इन योर डे टू डे लाइफ। तो ऐसा होगा कि 10 साल में कि यू कैन नॉट लिव विदाउट, जैसे आज इंटरनेट के बिना बिना नहीं रह सकते, राइट? तो ऐसे ही होगा हुँ, कि आप एआई के बिना नहीं रह पाओगे। नहीं आई है थिंक ओह! ठीक है। सो मे बी आगे चल के आप ये कहना चाह रहे हो ऐसा कुछ हो कि अभी एआई पढ़ने वाले, काम करने वाले एआई पे कुछ लोग हैं, आगे हो सकता है ऐसा हो कि हर घर में किसी एक बंदे को एआई का सब कुछ पता हो कि वो अपनी सामान ठीक कर ले ऐसा कुछ, ऐसा मतलब या उसको आपके पास डिवाइसेस होंगे जो ओ एआई पे चल रहे हैं, है ना? तो मे हुँ, बी जो वो हम कार्टून्स में देखते थे ना कि एक रोबोट होता है हर घर में जो सब काम कर देता है। या, ठीक है, तो मे बी ठीक है। ताकि आज के टाइम पे कॉलेज में कोई फर्स्ट ईयर में अभी कोई स्टूडेंट आया है और वो आपको सुन रहा है, तो कोई एक चीज़ आपको बतानी है जिस पे वो फोकस करे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज कि भाई तू इस पे फोकस कर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस कर ले, जिससे उसका काम सेट हो जाए, तो क्या होगी वो? थिंक कैसे कि आज के टाइम में इट्स हार्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आप एक्सपेरिमेंट करो क्योंकि आपके पास बहुत टाइम हुँ, है ना। तो हुँ, आप फर्स्ट ईयर में हो, व्हाट आर यू वरीड अबाउट? क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारे जैसे मैं आपको कम्युनिटी में 5 साल से हूँ, राइट? तो हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। मैं देखता हूँ कि लोग ओपन सोर्स कर रहे हैं और हुँ, तो यही कि यार ठीक है ना, तो 2 साल मतलब तेरे पास 2 साल तो हैं अभी भी, और तू फर्स्ट ईयर में है तो तेरे पास 3 साल हैं, राइट? तो हुँ, आप एक्सप्लोर करो ना कि क्या करना है, क्योंकि आप आईटी भी देखोगे, टेक्नो या कंप्यूटर्स जो भी प्रोग्रामिंग का फील्ड है, इट्स वेरी बिग। तो हुँ, आप कोडिंग कर सकते हो, आप डेवऑप्स में जा सकते हो, आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो, एआई कर सकते हो। बट हुँ, एक चीज है कि सबके लिए सब कुछ नहीं होता, है ना? मतलब एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, मे बी आप ट्राई करोगे मशीन लर्निंग, बोलोगे यार नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। हुँ, तो आप फर्स्ट और आप कॉलेज में हो तो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। यू शुड बी एक्सप्लोरिंग। अब हुँ, आज की डेट में गुड थिंग इज कि सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको हजारों रिसोर्स मिलेंगे फ्री में। हमारे टाइम में तो यार यूट्यूब भी नहीं था। हम मैं याद है कि हम बुक से पढ़ते थे, और बुक्स भी कितने अपडेटेड होते हैं। और हुँ, बुक भी खरीदने के पैसे नहीं होते थे। बुक्स भी खरीदने के लिए वो लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओ, वहां से बुक लेके आता था। तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, फ्री में अवेलेबल है। इंटरनेट इज वेरी चीप इन इंडिया। उस टाइम हुँ, पे तो इंटरनेट भी नया नया ही था, मतलब हाँ, वही, लोग वही, और वही, तो आप जाओ एक्सप्लोर करो, देखो क्या हुँ, करना है आपको। अ, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी जाके जॉब करनी है, राइट? आपको घर पे मतलब एक्सप्लोर ही करना है। तो अब 6 महीने ये ट्राई किया, नहीं अच्छा लगा, चलो या दूसरी चीजें ट्राई करते हैं। तो अर्ली इन योर करियर दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, कि आप एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो, और टेक रिस्क। टेक रिस्क एज मच एज पॉसिबल जब आप फ्रेश हो। वो हेल्प करेगी आपको आगे। ठीक है। सर ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को सर्च करना, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। आप अपना एज़ एन इंजीनियर यू नो अपना डे इन अ लाइफ बताइए थोड़ा-सा कि आप सुबह उठने से लेके रात में सोने तक कैसे-कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, इंक्लूडिंग जो भी आपको पर्क्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से। तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा किसी भी स्टूडेंट को अभी। तो ऐसा कुछ बताओ प्लीज़? गुड थिंग इज कि मैं अभी तो घर से ही काम करता हूँ। आई वर्क रिमोटली। तो ओके। हैम्बर्ग में हूँ, एक्चुअली मैं एक गांव में रहता हूँ, यहाँ पे जर्मनी में। लोग ये भी पूछते हैं कि तू भाई जर्मनी गाँव गया, सॉरी गाँव गाँव में में रह क्यों रहे रह हैं। गाँव में रह रहा है? तो मुझे पीस पसंद है। तो मुझे ऐसा नहीं अच्छा। चाहिए कि लोग भीड़-भाड़ वाली जगह, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ। मुंबई में हुँ, तो यार इसीलिए। अब आपको चलने की जगह नहीं होती, तो वो थोड़ा-सा था कि हाँ, मतलब शांति वाली जगह पे रहना है। और यहाँ पे गाँव में अब 6 बजे कोई दिखता नहीं, ठीक है? 6 बजने के बाद सब अपने घर में। तो वो एक एडवांटेज है, वो पर्क है कि मुझे ट्रैवल नहीं करना है। फाइनली आप 6 बजे घर में हो सर, फाइनली 9 टू 6 6 बजे घर पे। मतलब घर पे ही हूँ। 5 साल हो गए एक्चुअली मुझे। मैं एक्चुअली इंडिया में था वेरी गुड। 2000 हुँ, 2020 से घर पे हूँ। हुँ, तो और उसके बाद मैं मॉर्निंग में जनरली अब तो मेरा थोड़ा हेल्थ अच्छा हो गया है। मैं उसके बारे में बताऊँगा थोड़ा-सा हेल्थ वगैरह के बारे में। बट अ, मैं 9 बजे जनरली आई ट्राई टू वेक अप अराउंड 8:39। 9 बजे हुँ, तक
उसके बाद ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट वगैरह किया, रेडी हो गया, एंड देन 9:30 तक जो भी है ट्राई टू लाइक बी ऑनलाइन, 9 या 9:30 डिपेंड करता है। कभी कभी जल्दी भी उठ जाता हूँ क्योंकि नींद खुल जाती है, तो ठीक है। थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, बट 9 बजे ऑफिस ज्वाइन कर लिया, चेक करो कि क्या क्या चल रहा है। उसके बाद 1 बजे हमारा लंच टाइम, तो फैमिली के साथ बैठे लंच किया, तो मेरी बेटी आ जाती है स्कूल से, कभी उसका डिपेंड करता है एक्चुअली, तो कभी 1:30 बजे आ जाती है, कभी 12:30 बजे आ जाती है, कभी 4 बजे आती है। तो लेकिन हम ट्राई करते हैं कि मतलब एक दिन होता है जब 4 बजे आती है, बाकी तो 12:30 या 1:30 बजे तक आती है। तो वो जब आ जाती है तो हम साथ में लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद वही 1 घंटे का ब्रेक, लंच ब्रेक। उसके बाद फिर 4 बजे तक बैठे, फिर 4-5 बजे तक मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। और उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे तक आई ट्राई टू रैप अप, 6:30 बजे तक रैप अप कर दिया, काम खत्म। उसके बाद अगर कुछ मैसेजेस हैं, क्योंकि कैसा है कि मेरी टीम कुछ टीम है जो यूएस टाइम में भी है, तो अगर उनको कुछ और गलती देख लिया मैंने कि हाँ स्लैक पे कुछ चल रहा है, तो उनको हेल्प कर दी। हाँ, तो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है, बट 8 बजे 7:30 8 बजे के बीच में हमारा डिनर हो जाता है, क्योंकि बेटी को सोना होता है, उसके स्कूल के लिए सोना पड़ता है ना। तो फिर 8:30 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 8:30 बजे तक हमने डिनर कर लिया, फिर वो उसको सुलाया, 9:30 बजे तक वो सोने चली जाती है। फिर मैं बैठ के गाने सुनता हूँ। अब मैंने एक्चुअली वो स्विच खरीदा है, निंटेंडो स्विच, तो थोड़ा गेम खेल लेता हूँ कभी-कभी। नहीं तो मोस्टली आई जस्ट टीवी ऑन कर लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। आज भी मतलब मुझे वो रफ़ी, किशोर कुमार, उनके गाने पसंद वेरी गुड। जर्मनी में रफ़ी चल रहा है? है ना, यूट्यूब तो है, तो यूट्यूब पे ही सुनता हूँ, म्यूज़िक है। नहीं मतलब वहाँ पे जाके आप मतलब उस कल्चर में अभी नहीं ढल पाए, अभी आप रूट्स आपकी इंडियन ही है पूरी। मेरा वो कभी था ही नहीं, मतलब मुझे वो इंग्लिश गाने कभी पसंद ही नहीं आए एक्चुअली, मैंने कभी सुने भी नहीं। तो आज भी वही मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, कुमार सानू, सिमरन, इनके ही गाने मतलब चलते रहते। इवन मैं जब काम काम कर रहा होता हूँ, तो भी मैं एक्चुअली साइड में चला देता हूँ कुछ 90s के गाने या पुराने गाने, और वो सुनता रहता हूँ। फिर मेरा सोने का टाइम एक्चुअली अराउंड 11, तो 11 बजे तक सो जाता हूँ। 11 साढ़े 11 बजे के पहले, मैक्सिमम 11:30, कभी-कभी नींद नहीं आई तो 12 बज जाते हैं, बट उसके और कभी-कभी पॉडकास्ट होता है, अगर शेड्यूल किया है किसी गेस्ट के साथ, तो वो मैं जनरली ट्राई करता हूँ 6 बजे तक कर डिनर के पहले कर लूँ, क्योंकि डिनर ऐसा होता है कि हम साथ में आज एक्चुअली मुझे भूख नहीं थी इतनी, इसलिए हमने बोला कि ठीक है तुम खा लो, मैं बाद में खाऊँगा। बट और वीकेंड पे मोस्टली हम बाहर ही जाते हैं, या तो घर पे ही रहते हैं ज़्यादा, या क्योंकि संडे का ऐसा है कि सब कुछ बंद होता है। जर्मनी में वो भी है, कल्चरल शॉक भी था मेरे लिए कि संडे बंद होता है, सब कुछ बंद। संडे एंड पब्लिक। अच्छा, तो तो फिर कभी मतलब तो बाकी टाइम तो वर्किंग रहती होगी ना सबकी, तो फिर बाहर तो कोई नहीं जा रहा है फिर? सैटरडे मिलता है, सैटरडे अगर आप जा रहे हो तो, बाकी संडे, क्योंकि मैंने बोला ना ह्यूमन लाइफ का वैल्यू है, तो संडे इज लाइक फॉर एवरीवन, फॉर टू स्पेंड दैट डे फॉर विद द फैमिली। और ये एक्चुअली इट्स वेरी यूनिक इन जर्मनी। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा आपको नहीं दिखने को मिलेगा कि संडे बंद है चीजें। सिर्फ रेस्टोरेंट्स आप जाओगे तो रेस्टोरेंट्स खुले मिलेंगे, अगर आपको डिनर करना है, लंच करना है, तो आप चले जाओ, वो खुले मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं। आप सोचो कि हाँ मैं चलो कपड़े खरीदने चले जाता हूँ संडे तो। तो सर जिम इंक्लूड करना सोच रहे हो आप रूटीन में, जिम? उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा हेल्थ के बारे में भी। आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, बट अगर आपको वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, जितना आप हमें अलाउ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो मैंने जब स्टार्टअप ज्वाइन करी थी ना, तो स्टार्टअप में कैसा था कि मेरी सैलरी ऑलमोस्ट अच्छी खासी, मतलब 4.5 लाख साल की। उस टाइम पे ऐसा अच्छी खासी सैलरी है। और उसका भी एक फनी इंसिडेंट है। मैं एक्चुअली जब वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया था, तो मुझे याद है उस टाइम मैं मुलुंड में रहता था, और मुंबई में एक एरिया है कॉल्ड अंधेरी साक्यान, ऑब्वियसली बहुत ही क्राउडेड है, मतलब वो ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है। यस और मैं जिस दिन इंटरव्यू के लिए जा रहा था, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू था सुबह 9:30 बजे, मैं पहुंचा 1:30 बजे, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से। तो मैंने उनको कॉल करके बता दिया था कि यार ये एक्सीडेंट हुआ है,
और मेरी बस तो वो चल भी नहीं रही है, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा तो उस टाइम तक। तो मैंने बोला ठीक है तुम आओ। 1:30 बजे तक पहुँचे और फिर 1 घंटा इंटरव्यू चला और गुस्सा आ रहा था इतना कि यार मैं 5 घंटे ट्रैफिक में बैठ के आया हूँ और ये बंदा इतने क्वेश्चन पूछ रहा है। वेरी गुड फ्रेंड नाउ, बट उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार ये कितने क्वेश्चन पूछेगा? ऐसे ऐसे लग रहा था क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना, 5 घंटे हुँ, आप ट्रैफिक में एग्ज़ैक्टली। फँसे हो हाँ, और हाँ। फिर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं सब आंसर करे जा रहा हूँ। मतलब हाँ, कुछ सब आंसर मतलब कोड लिखने का बोल रहा है, हाँ, ठीक है, लिख के दे दिया। हुँ, वो हुँ। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि खुश कब होगा कि यार ठीक है चलो। तो फिर लास्ट में ऐसा लगा अब इसने एक क्वेश्चन पूछा ना, मैं आंसर नहीं दूँगा, इंटेंशनली नहीं दूँगा। हाँ, तो फिर उसने बोला ठीक है, आई एम डन। मैंने बोला हाँ। फिर उसके बाद दूसरा इंटरव्यू हुआ, मैनेजर जो भी थे वहाँ के उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला ठीक। उसके बाद एचआर, मतलब ऐसा था कि एक ही दिन में सब प्रोसेस खत्म हो जाते थे पहले। अब तो पता हुँ, नहीं महीने भर लग जाते हैं यार, कंपनियाँ पता नहीं 2-3 महीने लेती हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए। एक ही हुँ, दिन में मैं 1:30 बजे पहुँचा, 4 बजे तक मेरे पास हाथ में ऑफर था। ओके। तो लास्ट में जब एचआर राउंड चल रहा था, तो मेरी सैलरी तो थी कुछ ₹25,000, 2.5 0.8 लाख। हाँ, और हाँ, मैंने माँग ली, मैंने उनको बोल दिया कि मुझे चाहिए 4.5 लाख। तो बोल रहे हैं, "भाई तू इतना क्यों माँग रहा है?" मैंने बोला हुँ, कि आई डिज़र्व इट। मैं हाँ, उनको बोल रहा हूँ कि मैं डिज़र्व करता हूँ। तो उन्होंने इंटरव्यू, मतलब ऑफ कोर्स अच्छा रिव्यू गया था उनके पास। हाँ, तो हाँ, हाँ, मैं बोला ठीक है, लेकिन तेरा जो करियर है, तू हुँ, हर कंपनी में 10 महीने, 11 महीने काम करता है। हुँ, उससे ज़्यादा काम नहीं करता। तो तेरे को 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2009 से 2011, राइट? 3 साल, मतलब हुँ, ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ ईयर्स। हुँ, तो मैंने बोला कि यार मेरे पास वहाँ पे काम नहीं था, तो मैं छोड़ दी। तो उसने, एचआर ने पूछा तो यहाँ पे कितना साल काम करे? ऐसे पूछा उसने। तो मैंने बोला कि मैक्सिमम, मतलब अगर काम दोगे तो 1 साल करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। काम हुँ, दोगे तो करूँगा। तो उसने बोला, पता नहीं उसने फिर क्या सोचा, उसने गई बाहर, फिर बोला ठीक है, दिस इज़ योर ऑफर लेटर। मैं देख रहा हूँ, मैंने इतने पैसे तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। तो ठीक। फिर ये था कि सच में दे दिया उन्होंने मुझे इतना पैकेज, मतलब 80% ऑलमोस्ट। और मेरे दोस्त हमेशा परेशान होते थे कि तू 100% हाइक माँगता है, तेरे को मिल कैसे जाता है? क्योंकि आज के डेट में आप जाके बोलोगे कि मेरे को 100% हाइक चाहिए एक नई कंपनी में, तो मुश्किल है, राइट? उस टाइम पे मैं बोला मेरी सैलरी कम है, मैं डिज़र्व हुँ, करता हूँ ज़्यादा, और मेरी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग सैलरी कम है, तो मैं वो 30% वाला लेके क्यों चलूँ? बहुत सारी कंपनियों में 30%। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैंने बोला कि मैं इतना डिज़र्व कर पाऊँगा, तो वो हो गया, ऑफ़र मिल गया, जॉब जॉइन कर हुँ, ली। हुँ, फर्स्ट ईयर में लगा अब इतने पैसे आ रहे हैं तो क्या करें? तो मैंने सोचा सेविंग स्टार्ट करते हैं। तो हुँ, मैंने, हुँ, मुझे हुँ, याद है अभी भी प्रोविडेंट फंड, सॉरी क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड, राइट? कहीं से हुँ, पता चला चीज़ होती है। हुँ, तो 2-2 हज़ार रुपए डालने स्टार्ट करे। हुँ, फिर हुँ, 2012 में एक्चुअली बेटी हुई मेरी। तो वहाँ हुँ, पे ए ऐसा था कि यार मुझे अब लगा कि सब कुछ सेटल हो जाएगा। मतलब इतने पैसे हैं, सब कुछ सेटल हो जाएगा, लाइफ आसान। अब मुझे स्लम से निकलना है, ये हुँ, चौल पे से निकलना है और अच्छी जगह पे रहना है। हुँ। तो बट भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। तो बेटी का बेटी का एग्ज़ैक्टली। कॉम्प्लिकेशन। हुँ, तो हुँ, ये था कि प्रीमैच्योर हो गई बेबी, तो हुँ, साढ़े 6 महीने की थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि देयर आर वेरी लेस चांसेस शी विल सर्वाइव। एक हॉस्पिटल बताया उन्होंने, मुंबई में, एक्चुअली सूर्य हॉस्पिटल करके, व्हिच इज़ नोन हॉस्पिटल हुँ, 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 अंधेरी में। तो उन्होंने बोला कि तुम वहाँ पे विज़िट करके आओ, देखो। और वहाँ हुँ, पे जाके देखा, तो उन्होंने एक्चुअली एक 600 ग्राम की बच्ची को भी बचा लिया। मेरी बेटी थी 800, साढ़े 800 ग्राम, नॉट व्हाट? इवन अ केजी। हाँ, तो 850 ग्राम की थी। तो मैंने थोड़ा-सा, और वो जो मेरा दोस्त था ना स्कूल कॉलेज में जो बोल रहा था मेरी फीस भरेगा, वो मेरे साथ गया था। एक्चुअली मेरे साथ गया था। क्योंकि जिस दिन अ, न्यूज़ पता चली, मैंने सबको, दोस्तों को कॉल किया, सब दोस्त आए मेरे कॉलेज के, साथ में थे, बोले जो भी लगेगा संतोष बताना। ये दोस्त मेरा साथ में गया वहाँ पे हॉस्पिटल में, डॉक्टर से बात करी हमने। अ फिर हॉस्पिटल से वापस आए, फिर बेबी को लेके गए दूसरे दिन, मतलब 2-3 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। तो 800, साढ़े 800 ग्राम हाथ में भी नहीं ले पाया, मतलब ऐसा था कि उसने बोला कि देख लो, फ़ोटो ले लो और छूना मत, बिकॉज़ अ, इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहीं से लेके गए बच्चे को, 3 महीने तक थी वो वहाँ पे। फिर हर दिन मेरा फिर शेड्यूल था कि मैं
उसको जाता था देखने, फिर वहाँ से ऑफिस आता था या ऑफिस के बाद चला जाता था। तो वो 3 महीने तो मतलब टेरिबल ही थे हमारे लिए, क्योंकि पता नहीं था कि बच्चे ऑब्वियसली। और ये बहुत ज्यादा और होता है। मेरे पास सेविंग भी नहीं था उतना, तो से कुछ मेरी साल की सैलरी 4.5 लाख रुपए है, और हॉस्पिटल का बिल था 7.5-8 लाख रुपए। तो अब मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से करूँ। फिर दोस्तों से मांगा, पर्सनल लोन लिया एक्चुअली, विच वाज वेरी हाई। आई थिंक उस टाइम पे पर्सनल लोन में मेरा कुछ क्रेडिट तो था नहीं, मतलब उसके पहले स्टॉल में रहता है तो उसका पहले ही नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बैंक लोन नहीं देगा कि अब तो फिर उससे घर भी नहीं है खुद का। तो कैसे करके मेरे कंपनी के सीएफओ ने थोड़ा सा एक लगाया, सेटिंग लगवाई, बोला कि मेरा दोस्त है करा देगा। फिर वहां से भले ही हाई इंटरेस्ट रेट पे बट मिला, एचडीएफसी से पर्सनल लोन लिया। 3 महीने निकल गए, बट फिर 3 महीने बाद था कि अब लोन हो चुका है बहुत। इतना है कि मतलब मेरी सैलरी जो है वो प्रॉब्ली मैं सिर्फ 2 लोगों को देता हूँ। तो वो स्टार्ट हुआ, बट मेरा जो प्लान था कि बच्चे को मुझे यहाँ चौल में नहीं रखना है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था कि अब तो यहीं पे रहना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वहां से मतलब ठीक है, चलो वापस से स्टार्ट करते हैं, जीरो से तो पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं ना। तो बहुत बड़ा सेटबैक है, तो बहुत बड़ा सेटबैक। तो फिर चला, मतलब फिर थोड़ा बेबी रिकवर हुई, फिर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, बट ये चला थी। तो वहां पे मैंने एक्चुअली 2012 में बेटी हुई थी, बट वो लाइफ तो वही था कि पैसे आते थे चले जाते थे, पैसे आते थे चले जाते थे, किसी को पे करना है, लोन होम लोन पे करना है, फिर वाइफ की ज्वेलरीज बेच दिए, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार इतना सारा लोन है तो क्लोज कर देते हैं कुछ करके। तो यार निकलता रहा टाइम, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत था कि क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मतलब अब क्या ही होगा। फिर सोचा कि चलो एक चीज कर सकते हैं, क्यों ना खुद को पुश करूं ज्यादा और ज्यादा कि मैं अच्छा कर पाऊं करियर में, है ना। पैसे तो वहीं से मिलने हैं एंड में। तो फिर फोकस पूरा चला गया जॉब पे। फिर मैंने टाइम स्पेंड करना, रात दिन भर रात भर काम करना, जो मेरे मेरे क्या बोलते हैं उसूलों के खिलाफ था, राइट। कि मैं पहले बोल रहा था, हाँ वही आपने बोला। तो फिर वो चेंज हो गया कि अब अगर मुझे ये फाइनेंशियल इश्यू से निकलना है तो, और अच्छी लाइफ देनी है बेटी को, तो ये करना पड़ेगा। तो किया, रिजल्ट भी मिला। तो मैंने जब बेबी हुई तब तक मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था ही। तो मैंने मैनेजर को बोला, मेरे तभी उस टाइम पे जो मेरा मैनेजर था ना, जिसने मुझे बोला था कि तू काम कर, नहीं किया, उसने मुझे मैसेज किया कि संतोष, आई एम बिल्डिंग अ न्यू टीम, मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है, तो ज्वाइन करेगा क्या, आई विल बी एबल टू पे यू अराउंड 6.5 lakhs। तो मैंने बोला कि अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 लाख का डिफरेंस मिल रहा है। हाँ वही वही। तो मैंने लेकिन मुझे ये था कि यार ये कंपनी ने मेरे को बहुत हेल्प करी है जब मुझे जरूरत थी, जब मेरी बेटी का चल रहा था। तो मैं मेरे मैनेजर को जाके बोला कि, और उस टाइम पे अप्रेजल नहीं चल रहा था, मैंने मैनेजर को जाके बोला कि ऐसा ऐसा है, ऑफ कोर्स आई नीड मनी। तो उसने मुझे 50% रेस करा के दिया, लिटरली, मतलब ही डिडंट गिव मी 6.5, वेरी क्लोज। तो फिर लगा कि हाँ ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पे। फिर वो ऐसा हो गया कि हम फिर ऑफिस में ही हूँ, 6.5 लाख से 10 लाख 11 लाख तक पहुंच गई सैलरी, 12 लाख तक पहुंच गई सैलरी। फिर ऑलमोस्ट 5 साल निकल गए वहां पे। हाँ, और शायद मैं नहीं भी छोड़ता वो कंपनी, लेकिन कैसा हो गया कि एक टॉक्सिक मैनेजर आ गया, मेरी नहीं जमी। मैंने बोला कि अब छोड़ना है। और उस टाइम पे रियलाइज ये भी हुआ कि यार मेरी बेटी 4 साल की हो गई है, और 4 साल नहीं, 3 साल की तो हुई थी, 3 साल की हो गई है, और मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया उसके साथ। तो वो थोड़ा सा बहुत ही बुरा लगा कि क्या किया मैंने, मतलब ठीक है वो जरूरत थी, बट व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और डॉटर। वही वही एग्जैक्ट। और इट्स वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग, राइट, कि उस टाइम पे आप नहीं सोच सकते कुछ कि क्या करूं मैं। बट लगा 2015 में फिर ये भी हुआ कि फैमिली से अलग हो गए, तो अब तो घर भी नहीं रहा। तो पहले ये
तो घर तो है, मतलब पैसे नहीं है मेरे पास इतने, बट घर तो है, तो घर भी नहीं ना रहा। मतलब एक दिन में ऐसा कुछ हुआ, हम घर छोड़ के चले गए, अब रहने के लिए जगह नहीं, तो क्या करें? तो एक फ्रेंड ने बोला कि एक काम कर, तू मुझे 1 हफ्ता दे, उसका एक घर था, उसने एक रूम बनाया, और उसने बोला कि तू 1 हफ्ते बाद शिफ्ट हो जा। तो 1 हफ्ता वाइफ के घर पे रहे। फिर ठीक 1 है। हफ्ते बाद वहाँ पे छोटा-सा ही घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब तो सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था। तो अब वहाँ पे आ गई कि अब वो कि छत तो है, लेकिन अब सोए कहाँ पे? तो कैसे-कैसे फिर वो एक छोटा-सा मतलब बना के, रेडीमेड बना के एक ये लिया, सोफ़ा नहीं, बट बेड टाइप। बेड, लकड़ी का बेड नहीं, नीचे जो ठीक। डाल के सो। फिर ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ। तो उसपे निकाला हमने, 1 साल निकाला। तब तक 2016 भी आ चुका था। 2016 में फिर पुणे का अपॉर्च्युनिटी मिला। फिर वो वो भी इंस्टेंट ही था, पुणे वाला भी। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक चीज़ तो है कि भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ तो सोचा होता है। तो अच्छा होता है। एक एक ही दिन में मैंने डिसाइड किया कि मुझे पुणे जाना है, और लिटरली एक दिन में ऑफर मिल गया। उन्होंने बोला कि तुम मंडे से जॉइन कर लो। सैटरडे को ऑफर मिला। उन्होंने बोला मंडे को तुम पुणे आ जाओ। मैंने बोला कि इतना फास्ट नहीं करते, गिव मी 2 डेज़। तो जून मतलब सॉरी, वेडनेसडे। तो मैंने बोला वेडनेसडे करते हैं, हुँ। और वेड पुणे चला गया 2016 में। और वहाँ पे गया, फिर वहाँ पे नई कंपनी जॉइन करी, और लिटरली मैंने थोड़ी-सी, आई थिंक मेरी जो प्रीवियस सैलरी थी उससे कम में जॉइन करा था। कम में या हाँ, हाँ। ऑलमोस्ट सेम सेम सैलरी में जॉइन करी थी मैंने। पुणे चला हुँ। गया, और ये डिसाइड कर लिया था उस टाइम तक कि ये जो लेट नाइट वाला चीज़ है, जो मैंने किया है स्टार्टअप में ऑलमोस्ट 5 साल की, हफ्ते भर ऑफिस में है, वो नहीं करना है। तो पुणे गया, वहाँ पे अ, सिलिकॉन करके कंपनी है, अब इंडिया में आई थिंक बहुत फेमस है, उनके लिए काम कर रहा था। तो वहाँ पे एक्चुअली वो फिर देखने को मिला कि यार सिर्फ 9 घंटे काम कर रहा हूँ, बहुत टाइम है मेरे पास। तो लगा कि अब क्या करें? 9 इतने इतना टाइम जो मुझे मिल रहा है ना, कि उसमें क्या करें? हुँ। तो फिर मैंने एक्चुअली खुद पढ़ना स्टार्ट किया, ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट करे। मुझे हुँ। एक चीज़ था करियर में, जब आप सोचते हो ना कि आपको क्या-क्या करना है चीज़ें, या जब तो एक चीज़ था कि मुझे लिखना है कि प्रोग्रामिंग के बारे में। तो वहाँ पे गया तो मैंने वो करी स्टार्ट, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम मिल रहा था। अब तो मैं 9 घंटे ही काम कर रहा हूँ ना, तो हाँ, मैं हफ्ते में 80 घंटे काम करने वाला बंदा, अगर आप एग्ज़ैक्टली, 40 घंटे काम कर रहे हो तो 40 घंटे तो बच रहे हैं। तो फिर मैंने एग्ज़ैक्टली। ब्लॉग्स स्टार्ट करे। मैंने फिर एंगुलर टेक्नोलॉजी, तभी एंगुलर फ्रेमवर्क करके नया ही आ रहा था। वो हुँ। पिकअप किया, वो पढ़ना स्टार्ट किया, खुद से पढ़ाना स्टार्ट किया, और फिर पैसे मिले। ठीक है? तो हुँ। कहता था कि सैलरी आ रही थी, बट ये साइड इनकम भी चालू था। मुझे याद है कि हुँ। साइड इनकम से फिर मैंने पहली बार बेड खरीदा, कि हुँ। इतने पैसे आए तो बेड खरीदते हैं, क्योंकि हमें बेड की ज़रूरत थी। अब कितने टाइम तक वो नीचे सोएँगे ना, वो उसमें भी बैक का प्रॉब्लम होने लगा था। फिर हुँ। ये था कि मैट्रेस भी खरीदना नया, क्योंकि वो मैट्रेस पुराना हो चुका था, और वो सस्ता वाला था यार। उसमें भी सोते-सोते बैक का प्रॉब्लम हो गया था। फिर मुझे याद है बेड खरीदा, फिर तो वो मैट्रेस खरीदा एक अच्छा वाला। हुँ। वो आई थिंक वो सबसे अभी तक का सबसे अमेज़िंग फीलिंग है कि यार मैंने पैसे से मेरे बेड खरीदा था जो हमें ज़रूरत थी। फ़ोन से भी ज़्यादा? किससे? फ़ोन जब फ़ोन खरीदा था आपने 2000 आई गेस 9 के आस-पास। हाँ, फ़ोन तो मैंने मेरे लिए खरीदा था अच्छा कि ये मेरी ओके, बे तो ये हाँ, सबसे मेरी बेटी सोएगी उस पे, क्योंकि वो लगता है ना हाँ, कि हाँ। बिल्कुल, नीचे सो बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो वेरी गुड। वो पैसे आए, फिर मैंने धीरे-धीरे घर रेंट किया हुँ। पुणे में। फिर वहाँ पे हम रहे। वो एक्चुअली वो भी ऐसे ही चॉल में ही था, बट हुँ। थोड़ा बड़ा जगह था, मतलब एटलीस्ट 2 रूम थे उसमें। हुँ। तो ओके। वहाँ पे 16 से 2020 20 तक थे वहाँ पे वो घर में, 4 साल। हुँ। चीज़ें ठीक हो रही थी। 2018 आते-आते मुझे एक्चुअली 2017 में मुझे जॉब भी मिल गया डॉइचे बैंक में। डॉइचे बैंक इज़ जर्मन बैंक, राइट? हाँ, हाँ। यस, 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 यस। तो नाइस। उनका पुणे में ऑफ़िस था, तो मैं वहाँ पे जॉइन कर ली थी मैंने। अच्छा चल रहा था हुँ। वहाँ पे। 2017 में, और ये भी अच्छा चल रहा था कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। तो थोड़ी हुँ। सेविंग भी, इन्वेस्टमेंट भी किया थोड़ा बहुत। मेरा हुँ। मैनेजर मुझे इस शेयर मार्केट के बारे में बताता था कि ऐसा, ओके। और वो ही वाज़ अमेज़िंग गाय, मतलब अच्छा लगा उसके साथ काम करके। हाँ,
तो उसने थोड़ा टिप्स भी दिया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कौन से शेयर्स में करना है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी चालू किया कि थोड़े ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, सेविंग्स भी है, प्लस टीचिंग कर रहा हूँ। फिर 2018 आया, फिर वो एक लगा कि यार अब कुछ तो करियर चेंज करना पड़ेगा, मतलब करियर में कुछ और करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। तो मैंने सोचा कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ? तो मैंने देखा कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? तो मैं पढ़ा रहा हूँ एंगुलर, लेकिन मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ। मैं कुछ वापस दे रहा हूँ क्या किसी को कुछ? नहीं। हुँ, आंसर था नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा और वो गिल्ट होता है ना कि यार मैं फिर तो ये तो चोरी हो गई। तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं किसी को वापस नहीं दे रहा तो मैं चोरी कर रहा हूँ। क्योंकि अब ओके, वेरी गुड। वो फेज़ था कि जब पैसे की ज़रूरत थी। अब ये फेज़ है कि थोड़े पैसे हैं। मतलब मेरी कैसा होता है ना कि वो एक लाइफ़ में एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि आपको सैटिस्फैक्शन। हुँ, हाँ, तो मुझे पैसे चाहिए थे लेकिन इतने भी नहीं ज़्यादा चाहिए। मुझे ऐसा था कि मेरा घर चल जाए, मेरी मतलब मैं खा पी सकूँ, घर में हुँ, अच्छा-सा रह सकूँ, किसी का टेंशन नहीं हो, तो मेरे लिए सैटिस्फैक्शन। तो वो मेरे को एक्चुअली उस टाइम पे ही जब मेरा ऑलमोस्ट ऐसा था कि मंथली सैलरी आता था, उसमें हमारा घर चल जाता था और ये हुँ, जो एक्स्ट्रा इनकम आ रहे थे वो बच रहे थे। तो ऐसा लगा कि अब ये बहुत है, हुँ, तो हमारे लिए बहुत है। तो मैंने बोला कि अब ये जो गिव बैक वाली चीज़ है ना, वो स्टार्ट करनी है। तो कैसे ठीक है। करें? तो हुँ, उस टाइम पे था ओपन सोर्स। तो हुँ, ओपन सोर्स के बारे में चला तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। हुँ, 2018 में फिर अगेन देयर वाज़ अनदर सेटबैक। तो हुँ, डॉटर को टीबी एक्चुअली पता चला कि टीबी शायद सिम्पटम्स है, ट्यूबरकुलोसिस, राइट? तो वो आ गया, फिर मैंने थोड़ा-सा स्टॉप किया, मैंने बोला ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। तो उस टाइम पे ऐसा था कि 9 महीने का जो कोर्स था, वो 9 महीने का कोर्स खत्म किया। हम हमेशा पुणे से मुंबई आते थे क्योंकि हमारा जो बेबी का डॉक्टर था मुंबई में रहता था और मेरा मैनेजर बहुत अच्छा था डॉइच बैंक में। तो ही सेड कि संतोष अभी तेरा बेबी का प्रायोरिटी है और मैंने उसको हुँ, बोल रखा था कि हर महीने में 1 दिन 1 दिन नहीं 2 दिन की छुट्टी लगेगी क्योंकि मुझे मुंबई जाना होगा। उसने बोला कि कोई नहीं, डोंट टेक एनी टेंशन, तू करियर। और तो हम जाते थे मुंबई, उसका जो भी वीक मंथली चेकअप होता था वो करके वापस आते थे। हुँ, फिर वो 18 खत्म होते-होते थोड़ा-सा पता चला कि यार कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं और ये चीज़ें क्या होती हैं, ओपन सोर्स कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस गया, 2019 में एक कॉन्फ्रेंस में गया। उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अ अ, वी आर इन नॉट इन गुड रिलेशन एनीमोर, ठीक है? अच्छा, तो ओके। और तो वहाँ पे गया कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे लोगों से बात करी जो एक्चुअली गूगल में काम करते थे या हुँ, ओपन ओपन सोर्स करते थे, उनसे मिला। फिर घर आया, फिर ओपन सोर्स स्टार्ट करी, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट किया और फिर देखा लोगों को एक्चुअली ट्विटर नया मेरे लिए नया ही था ट्विटर। तो देखा मैं लोग जिनकी वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ, जिनके ब्लॉग्स में पढ़ रहा हूँ, वो ट्विटर पे हैं। तो मैं उनको हुँ, फॉलो करना स्टार्ट करा और फिर मैं ओपन सोर्स भी करने लगा तो लोग पहचानने लगे, "अरे! ये तो बंदा यही है जो ओपन सोर्स में गिटहब एंगुलर की हुँ, कोड में कमिट कर रहा है।" तो हुँ, फिर ऐसे कनेक्शन स्टार्ट हुआ और फिर 2009-19 के आसपास एक और पहली अपॉर्च्युनिटी मिली एक कॉन्फ्रेंस में जाने की, जहाँ पे मैं हुँ, स्पीकर था। तो श्रीलंका में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वहाँ पे मैं गया, पहला टॉक दिया मैंने, पहला इंटरनेशनल टॉक। वहाँ से वापस आया तो गूगल के एक एम्प्लॉयी ने मुझे अप्रोच किया कि हमारा एक प्रोग्राम है, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट वाला, तुम हुँ, इंटरेस्टेड हो? तो मैंने बोला यार ये क्या है? ये चीज़ क्या है? मतलब कुछ पता नहीं। हुँ, क्योंकि ऐसा था ना वो फेज़ कि मैं बहुत एन्जॉय कर रहा था कि मुझे लगा यार मैं पहली बार ना कुछ दे रहा हूँ लोगों को। हाँ, मतलब हाँ, मैं हाँ, गिव हाँ, ह्यूमैनिटी को कि मैंने पैसे हुँ, तो कमाए इससे, अब मैं गिव बैक कर रहा हूँ। हुँ, तो ये ऐसा-ऐसा है प्रोग्राम कि आप हुँ, एंगुलर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो हुँ, एंगुलर की बात कर रहे हो ना, तो गूगल इनको नॉमिनेट इनको रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है इस चीज़ में। हुँ, हुँ, मैंने बोला हाँ, मतलब ठीक है, चलो करते हैं। तो वो 2019 में मेरे बर्थडे के दिन ही एक्चुअली मैं अनाउंस हुआ कि गूगल डेवलपर एक्सपर्ट बन गया। तो अरे वाह! अलग ही फीलिंग थी 2019 में। फिर हुँ, 2019 के एंड में आते-आते मैंने डॉइचे बैंक भी छोड़ दी और 2020 में स्टार्ट किया तो मेरा फ्रेंड था जर्मनी में, जो अभी भी है, सॉरी, हुँ, जिस दिन मैं यहाँ पे आया हूँ, 2020 में हम रिमोटली काम कर रहे थे। मतलब मैं इंडिया से काम कर रहा था, वो यहाँ से काम करता था, हैम्बर्ग से, हुँ, हैम्बर्ग में रहता है। तो हुँ, उसने मुझे अपनी कंपनी में रेफर किया और उसकी सिस्टर कंपनी थी इंडिया में, जैसे बहुत सारी होती है ना सिस्टर कंपनीज़।
तो वैसा तो मैं फिर घर से काम करने लगा 2020 में और ये हुआ कोविड के पहले। कुछ आइडिया नहीं था कि कोविड आने वाला है, कुछ नहीं। ये था कि मेरी डॉइचे बैंक में नहीं चल रहा है अच्छा, जॉब चाहिए। मैंने इससे बात करी, उसने रेफर किया, सब हो गया। मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, कोविड हो गया। तो अब कोविड हो गया, मैं बोला अब क्या करें? तो चलो एटलीस्ट अच्छा है कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है, राइट? तो लेकिन वहाँ पे भी नहीं जमा। 6 महीने काम किया मैंने क्योंकि थोड़ा जर्मन कल्चर ना इज़ वेरी डिफरेंट। आपने आई थिंक बात करेंगे वर्क कल्चर के बारे में भी, क्या डिफरेंस है। बट वो नहीं जमा, 6 महीने मैंने जॉब छोड़ दी, 6 महीने या 7 महीने में। और मैंने सोचा कि अब क्या करूँ? क्योंकि कोविड है, कंपनियाँ तो हायर कर रही हैं और या तो मोस्टली रिमोट हायर कर रही हैं। उस टाइम पे तो रिमोट हायरिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ था उतना। तो मैंने ट्वीट करा मैसेज ट्विटर पे कि यार मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ नया। तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया, मुझे कॉन्फ्रेंस में मिला था वो। तो मुझे बोलता है कि संतोष वी वुड लव टू वर्क विथ यू, तो बात करते हैं। तो मैं बोला ठीक है, बात करते हैं। तो मैंने मैसेज मतलब उनसे कॉल वॉल हुआ और उसने ऑलरेडी अपने मैनेजर को बोल रखा था इसको हायर करना है। तो हमारी कोई इंटरव्यू नहीं हुई ऐसे, एक्चुअली जो इंटरव्यू बोलते हैं ना, तो ऐसी इंटरव्यू कुछ नहीं हुई। उसने बोला कि हाँ संतोष, कि कितना व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और क्या-क्या सैलरी कब से स्टार्ट कर सकते हो, वो वाली बात हुई। और मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे जॉब करना। तो 2020 मुझे याद है और उसी टाइम पे ये गिटहब स्टार्स प्रोग्राम आया था। गिटहब स्टार्स एक्चुअली गिटहब का प्रोग्राम है। तो गिटहब ने नया-नया लॉन्च किया था 2020 में। उनका ये था कि हम 2020 में स्टार्ट करेंगे। और मैं एक छोटी-सी चीज़ आपकी जर्नी में और पूछना चाहता हूँ। पीछे मैं देख पा रहा हूँ, एक बहुत अच्छी-सी नियॉन बैज आपका चमक रहा है, गिटहब स्टार का। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताओगे कि ये क्या है? ये प्रोग्राम कैसे है? एंड मैंने ये भी देखा था कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको गिटहब स्टार का कुछ ऐसा नो दिया जाता है, दर्जा ऐसा कुछ। तो वो क्या है? आप थोड़ा उसपे लाइट प्लीज़ डालिए। तो एक्चुअली गिटहब कंपनी जब भी वो स्टैंड अलोन कंपनी थी, राइट? वो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर नहीं किया था। तो उनका ये था कि हमें कम्युनिटीज़ डेवलपर्स तक पहुँचना है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम, जैसे आप मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी जो सबसे पुराना प्रोग्राम है। जीडी जो गूगल का प्रोग्राम है, तो गिटहब ने बोला हम भी स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने 2020 में स्टार्ट में ये प्लान स्टार्ट किया कि हम ऐसे हर कंट्रीज में कुछ लोगों को नॉमिनेट करेंगे, कुछ लोगों को ये स्टार्स बनाएंगे। तो उन्होंने जाना था ग्लोबल, बट कोविड हो गया तो इतना नहीं कर पाए वो लेवल पे। बट उन्होंने 2020 के स्टार्ट में हैंड पिक की कि कुछ लोगों को नॉमिनेट किया कि ये बंदे स्टार्स हैं। और मैं तो बहुत ही एक्टिव था ट्विटर पे। तो ट्विटर पे देखा कि ये स्टार्स प्रोग्राम करके कुछ है और मैंने बोला कि यार ये चीज जो है इसमें कोई इंडिया का नहीं दिख रहा। इंडिया का कोई नहीं दिख रहा। मैं बोला यार ये तो गलत चीज है, मतलब बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो डिजर्व करते हैं। तो ओके, मैं ओके। वो शेयर करा पूरा पोस्ट कि इफ यू थिंक कि इंडिया में कोई डिजर्व करता है तो आप ट्विटर उसको पे? नॉमिनेट, हाँ ट्विटर पे, तो आप नॉमिनेट करो कि ये बंदा स्टार्स बन सकता है। क्योंकि हुँ, अगर गिटहब कुछ बना रहा है आपको तो इट्स लाइक वेरी बिग, राइट? क्योंकि गिटहब आप आज की डेट में ऐसा है कि हर बस डेवलपर को पता है कि गिटहब क्या है। तो मैंने बोला कि आप नॉमिनेट करो। जितने भी मेरे तभी 2-3 हज़ार फॉलोवर ही थे, ज़्यादा नहीं थे। 2019-20 में सॉरी। तो मुझे ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि लोग मुझे नॉमिनेट करेंगे। तो मुझे अचानक में मेल आया कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द स्टार्स प्रोग्राम। तो मैंने बोला यार ओके लेट्स सी कि क्या होता है आगे, है ना? तो मैंने फॉर्म वार्म भर दिया और ये भी अगेन मुझे याद है मेरे बर्थडे के 1 हफ्ते बाद ही अनाउंस हुआ था 2020 में। एक बर्थडे के 1 हफ्ते बाद अनाउंस हुआ कि आई बिकेम अ गिटहब स्टार। और मैं इंडिया से पहला स्टार था। मतलब इंडिया में जो पहला स्टार बना था वो मैं था। तो वो वो भी अलग ही फीलिंग थी कि यार कि एक 1 साल था जब स्टार्ट करा था कि कुछ नहीं पता और लोगों को वेरी भी नहीं गुड पता सच में। कौन है। बट मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये इंडिया का पहला स्टार बना है। तो वो आपके बाद और भी कोई बना है वैसे? बहुत सारे लोग हैं। अभी तो 4-5 लोग हैं करंटली। अब तो मैं इंडिया तो का ये स्टार तो नहीं रहा। ये तो वो बात हो गई ना कि एक बार कोई चीज़ कोई करके दिखा देता है, तो एकदम से लोग पकड़ लेते हैं उस चीज़ को कि चलो अब तो हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। आपसे पहले कोई नहीं कर रहा था, अब अचानक से काफ़ी लोग। सर बीइंग अ गिटहब स्टार जब आपने कहा कि आप
वन ऑफ द फर्स्ट वो थे, वन ऑफ द फर्स्ट, आप तो फर्स्ट ही थे। तो उस पोजीशन ने आपको अपनी लाइफ में, आपके करियर में कैसे टर्निंग पॉइंट आपको दिया था? क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली मेरे पूरे करियर में गिटहब स्टार्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि जब 2020 में ये चल रहा था कोविड वगैरह, और मैं सोच रहा था कि खुद ही कंसल्टिंग स्टार्ट करते हैं, और एक क्लाइंट तो मेरे पास मिल चुका था, बट जैसे ही मुझे गिटहब स्टार्ट का मिला कि लोग सामने से अप्रोच करने लगे कि संतोष, आई वांट टू वर्क विद यू, तो ऐसा वाला सीन हो गया। तो एक यूएस बेस्ड क्लाइंट मिल गया, यूएस बेस्ड क्लाइंट था। तो अब ऐसा हो गया कि अब तो उस टाइम पे ऐसा था कि यार, वो बोल रहा हूँ ना कि मतलब अमेजिंग, कि ऐसा लग रहा था कि बहुत पैसे हैं। तो मैंने पहले काम करा, पहले पैसे उठाए और लोन खत्म किया। तो पहले मेरा पर्सनल लोन था, तो मैंने, तो मुझे जिस चीज को खत्म करने में 15 साल लगे, 15 साल नहीं, मतलब 2012 से लेके 2021 ना 20 2020 8 साल, मैंने वो 3 महीने में खत्म किया लोन। मतलब 4.5 लाख रुपए कुछ लोन थे, 3 महीने में। मतलब इतने पैसे आ रहे थे कि मैंने बोला कि पहले क्या खत्म करना है, ये लोन करना है। तो इसलिए आज आज भी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे स्टार्स बनने का मौका मिला, क्योंकि लोगों के सामने दिख रहा था ना कि यार बंदा मतलब इंडिया से है, पहना है, तो कुछ तो करने में, राइट। तो मुझे ऐसा फेस आ गया था कि मुझे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं कि ये बंदा काम कर सकता है। तो लोन खत्म किया, और उस टाइम कोविड चल रहा था, लोगों की बहुत हेल्प की, क्योंकि पैसे थे कि यार बहुत ज्यादा है, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट भी किया, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट भी किया, बट ये भी देखा कि यार अगर किसी को जरूरत है तो उसकी मदद करो, क्योंकि कोविड में ऐसे ही था, लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों की डेथ हो रही थी। तो जहाँ भी हुआ, जितना हुआ मेरे से बन पड़ा, तो वो लोगों की हेल्प करी। सर आपने, मैंने ये नोटिस किया आपकी जर्नी से कि अपने दम पे बहुत कुछ किया है। अपने दम पे, अपने दोस्तों की हेल्प से, अपने पेरेंट्स की हेल्प से, राइट, अपनी फैमिली की हेल्प से। एज अ कोडर कह लो या एज अ डेवलपर कह लो, आप गवर्नमेंट के बारे में कुछ कमेंट करना चाहोगे कि वो आपकी कम्युनिटी को कैसे हेल्प करती है और करती भी है कि नहीं? थिंक इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं बता रहा हूँ कि मेरी इतने सालों में इतना स्ट्रगल रहा। मैं इतना टैक्सेस भी भरे, मैंने, राइट, मैंने बहुत सारे टैक्सेस भी भरे। तो मुझे कुछ मिला नहीं। जब मुझे मेरी बेटी का कुछ हो रहा था, तो मुझे पैसे की जरूरत थी, तो कुछ नहीं था। मतलब मुझे खुद से ही एफर्ट करना पड़ा कि लोन लो, पैसे दोस्तों से लो, उधार लो। तो वो कुछ था नहीं कभी। और ऐसा कुछ हेल्प भी नहीं है ना कि गवर्नमेंट का, अगर मेरी जॉब चली जाती है तो क्या होगा? इतना टैक्स भरा मैंने यार, लेकिन जॉब चली गई, अब क्या करें? और वो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स भी नहीं है ना डेवलपर्स को लेके। आज आज भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो टॉक्सिक कंपनी में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता चला अगर एग्जैक्टली। जॉब, यस यस। तो कुछ लॉज नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट गवर्नमेंट का लॉ है कि यू आर अलाउड टू वर्क ओनली 8 आवर्स ऑफिशियली। अगर लेबर लॉ, आप, आई गेस इट इज समथिंग एग्जैक्टली, लाइक लेबर लॉ, है ना? हाँ। राइट। तो वो सब फिर वो वही था कि अ, नहीं, फिर अच्छा कैसा हो गया ना कि अब सैलरी, मेरा जो अर्निंग था वो भी बढ़ गया, राइट। तो टैक्सेस भी बढ़ गए। टैक्सेस मैंने देखा कि मैंने वो एक साल में इतना टैक्स भरा जितना मैं कभी कमाता भी नहीं था साल में। मेरे साल की सैलरी भी नहीं थी, उतना मैं टैक्स भर चुका हूँ इस साल। तो बहुत बुरा लगा कि यार मैंने इतना टैक्स भर के, और मेरा कुछ सेफ्टी भी नहीं। और कोविड चल रहा था, और मैं हमेशा रोज सुनने को मिल रहा था कि यार यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो गई, वहाँ पे उतने लोगों की डेथ हो गई। तो वो फियर आ गया। फिर सोचे कि अब क्या करें, तो मैंने बोला अब देश छोड़ना है। अच्छा। तो जर्मनी क्यों चुना आपने? आपने यहाँ इसके बारे में पहले से कुछ पढ़ रखा था, देख रखा था, या आपके दोस्तों ने गाइड किया ऐसा कुछ? एक्चुअली मेरा दोस्त ऑलरेडी था। मैंने बताया ना कि मैंने उसके साथ काम किया हुआ था ऑलरेडी पहले हाँ 6 हाँ। महीने रिमोटली। तो मेरा दोस्त यहाँ पे था, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। मेरे पास H1B का ये था, अपना लॉटरी में नाम आया हुआ था H1B का। अच्छा। तो जाके सिर्फ वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करना था, लेकिन यूएस नहीं जाना था, क्योंकि तब तक एक एक फेज़ था लाइफ में जब मेरा ये था कि मैं इंडिया में ही काम करूँगा। मतलब मैं इंडिया से बाहर जाऊँगा ही। मैंने, टू बी फ्रैंक, मैंने पासपोर्ट कब बनाया पता है? 2017 में। मेरा पासपोर्ट बना है ओके। 2017 में। क्योंकि वो भी किस लिए बनाया कि हो सकता है फ्यूचर में यार मेरे को ना बेटी को लेके कहीं जाना हो घूमने, तो उसलिए पासपोर्ट बनवाया था। तो लेकिन 2021 में ऐसा हो गया कि यहाँ पे तो नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ह्यूमन लाइफ का वैल्यू नहीं है इतना। तो फिर मैंने बोला, और मेरा ये था ना कि एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी कि मैंने सोचा, मैंने खुद से पूछा कि यार मैंने इतना मेहनत करके मेरा लाइफ बनाया है, मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा?
क्योंकि ना ही मेरे पास फैमिली बैकिंग है, ना ही मेरे पास करोड़ों की जायदाद है कि चलो कुछ हो जाए तो, या पेरेंट्स सही कह देख रहे लेंगे। हैं। तो मैं बोला कि अभी पैकअप करना है यहाँ से, यूएस नहीं जाना है क्योंकि वापस नहीं आना है। यूएस में ऐसा है कि 5 साल के बाद यू मे हाँ, हाँ, नीड। हाँ। दूसरा ऑप्शन था कनाडा। तो मेरा एक जो क्लाइंट था उसने मेरे को बोला कि तू कनाडा मूव हो जा, हम यहाँ पे तेरे को हायर कर लेते हैं। तो कनाडा का प्रॉब्लम था कि वेदर। तो मैंने वेदर के बारे में सुन रखा था कि वेदर थोड़ा-सा एक्सट्रीम ही होता है। और उसके पहले ही मैंने मेरे फ्रेंड से बात कर रखी थी जो जर्मनी में रहता है कि उसने तब नई कंपनी में काम कर रहा था वो। जो वो हुँ, कंपनी तो हमने साथ में छोड़ दी थी। हुँ, तो हुँ, हाँ, मेरे यहाँ पे ओपनिंग है, आ जा। वो भी उसने इंट्रोड्यूस कराया, इंटरव्यू हुआ, कंप्लीट हुँ, हुआ प्रोसेस, मेरा वीज़ा-वीज़ा हो गया। मैं अकेले आ गया यहाँ पे एक्चुअली 2022 जनवरी में आया था यहाँ पे, आज तो 25 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट राइट, तो वहाँ पे आया। अब वो थोड़ा अलग ही स्टोरी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट या ये था लाइफ कि हाँ, जर्मनी फिर मैंने थोड़ा-सा स्टडी भी किया, जैसे फ्री हुँ, एजुकेशन, जॉब गारंटी, ये सब चीज़ें जो हुँ, थी वो। और मेरा एक ये भी था कि मेरा पर्सनल ये भी था कि मुझे ना कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, मुझे स्टेज पे जाके टॉक देनी है। राइट, तो राइट, राइट, कोविड के टाइम में मैं दे रहा था, कोविड के टाइम में मैं वर्चुअल दे रहा था, तो ऑनलाइन हमेशा टॉक देते रहता था। हुँ, लोग अच्छा खासा कनेक्शन भी बन चुका था। तो हुँ, ये था कि यूरोप में जाऊँगा तो मैं 32 कंट्री में ट्रैवल कर सकता हूँ विदाउट वीज़ा, तो मुझे कोई वीज़ा की अच्छा, ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ, तो वो ये भी है। में था कि ये 3 फैक्टर थे कि चलो फ्री एजुकेशन है बेटर के लिए, और जॉब गारंटी है, अच्छी लाइफ है, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी फैमिली का टेक केयर करेगी गवर्नमेंट क्योंकि मैंने टैक्स भरे हैं, और हुँ, प्लस मेरे करियर के लिए अच्छा है क्योंकि मेरा जो आगे जो मेरा फ्यूचर देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं प्रॉब्ली कम्युनिटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो मैं 32 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता हूँ विदाउट वीज़ा। और मैं एग्ज़ैक्टली, ऑलरेडी जीडीई था, तो जीडीई प्रोवाइड्स यू ट्रैवल असिस्टेंस। हाँ, तो तो मैं ऑफ कोर्स मुझे पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं तो ट्रैवल कर सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट गूगल सपोर्ट करेगी उस टाइम पे। तो ये सब 5 फैक्टर ऑलरेडी थे दिमाग में कि हाँ, ये चीज़ें हैं, चलो जाते हैं यहाँ तभी पे। इसलिए जर्मनी, ठीक है। सर मेरी एक टैगलाइन है, जैसे आपने अगर बियॉन्ड स्पॉटलाइट की पहली वीडियो देखी होगी, तो मैं अपने आप को पता है जहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ तो ऐसे करता हूँ कि सो हेलो गाइस, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं एक होस्ट हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ, मैं इस तरीके से इवेंट मैनेज करता हूँ, मैं डिबेट्स में जाता हूँ। सो बेसिकली आई एम एन इंजीनियर हू डज़ एवरीथिंग विदाउट इंजीनियरिंग। तो यू नो ये मैंने देखा है कि इंजीनियर्स सब कुछ कर लेते हैं बट इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, और इसका रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो बहुत अच्छी जगह पे प्लेस होते हैं, लेकिन वो यूपीएससी करने चले जाते हैं, कुछ और ऑफिसर बनने चले जाते हैं। तो इसका क्या सीन है ये? कुछ ऐसी हमारी जर्नी ऐसी है कि हमें डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, या कुछ और ही रीज़न है? इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं इंजीनियर्स? बस सीरियसली बोलूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको करना ही नहीं है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बोला है, ठीक है? तो वो सिर्फ़ पेरेंट्स के दबाव में आके फिर वो वहाँ पे जाते हैं, और हुँ, वहाँ पे वो एक्सप्लोर करते हैं ना, वो लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से। फिर उनको लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें, है ना? क्योंकि अगर मुझे चलो एक्टर बनना है, तो मैं कर सकता हूँ। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है कि घर में नहीं बताएँगे या यहाँ पे आके स्ट्रगल सही कह करेंगे। रहे हो। बहुत सारे एक्टर जिन्होंने ऐसा किया भी। अब यस, कार्तिक की एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, यस, 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 यस। मेरा भी वही बोलने वाला था। और और भी बहुत लोग हैं जैसे मतलब अब इतने सारे तो एक्टर्स ही हैं जो इंजीनियर्स बन के फिर एक्टिंग में आ गए हैं। तो क्रिकेटर्स भी ले लो यार, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, वो भी वही, तो वही, इंजीनियर। वही, वही। बट वही है कि इंजीनियरिंग में एक एडवांटेज है कि आप बहुत सारे अलग लोगों से मिलते हो, अलग-अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो, और आप लाइफ के बारे में जानते हो क्योंकि बहुत यंग एज होती है ना वो कॉलेज में जाने की। उस टाइम पे कुछ पता नहीं होता। उस टाइम पे ये होता है कि यार पेरेंट्स ने बोला ही करना है तो चलो कर लेते हैं। फिर वहाँ हुँ, पे जाते हो, से मिलते हो, 10 चीज़ें सीखते हो, फिर आपको लगता है कि चलो एक्सप्लोर करते हैं यार, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या ही हो जाएगा ज़रा-ज़रा। एग्ज़ैक्टली। शायद इंजीनियरिंग आपको टाइम इतना देती है कि आप इंजीनियरिंग भी कर लो और साथ-साथ कुछ और है ना, अपना कनेक्शंस बिल्ड बिल्ड करो या व्हाटएवर फेस्ट वगैरह में जाके। राइट, एग्ज़ैक्टली, और लर्निंग, आई थिंक मोर देन टाइम लर्निंग, है ना? राइट, बहुत सारे राइट। हाँ, या ठीक है।
सर जब मैं बीटेक में था, और जब मैं बीटेक में था तब मैंने अपने सीनियर से सुना था ये, और अब जब मैं सीनियर बन गया हूँ मैं अपने जूनियर से भी यही सुन रहा हूँ। हमारे बीटेक में इंडिया में मैं अगर बात करूँ तो 4 साल डिवाइडेड हैं इस तरीके से कि आपको पहले 2 साल तक तो अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, टाइट्रेशन यही सब चल रहा है, और चलो कहीं पे अगर कोडिंग आ रही है तो सी का बहुत बेसिक, जावा का बहुत ही बेसिक, वो 2 साल तक यही चल रहा है। तो 4 साल में स्किल तो मतलब भूल ही जाओ। आप लोगों को इंजीनियरिंग में डालते हैं और सबसे पहले सीनियर्स ही बोलते हैं भाई देख पढ़ाई तो तू खुद ही करेगा, अगर खुद ही करूंगा तो मैं दे क्यों रहा हूँ 16 लाख रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं एज अ एक्सपर्ट, आपको 4 साल अगर बीटेक करवानी है किसी को और पूरा सिस्टम चेंज करना है, तो आप उन 4 साल को कैसे डिवाइड करोगे? और आप चाहो तो उस 4 को 3 भी कर सकते हो, 4 को 5 साल भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, बट आपसे मैं पूछ रहा हूँ इंजीनियरिंग आपको रीडिफाइन करनी है तो आप कैसे करोगे? आईटी ऑब्वियसली। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि आई मीन पहले तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सबने देखा है, हमने सबने देखा है कि यार जो हम पढ़ते हैं और जो जॉब करते हैं उसका कोई रिलेशन नहीं, लेना देना ही नहीं। अब हाँ, आप आज का जो एजुकेशन है वो एक्चुअली आपको प्रिपेयर नहीं कर रहा है कि आप वर्क में जब जाओगे तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है आपको। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो फर्स्ट ईयर होगा ना, प्रॉब्ली आई आई डू कि चलो हम बेसिक पढ़ाते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, एंड उनका इंटरेस्ट होगा, है ना? कि ठीक है। लेट्स से लोगों का इंटरेस्ट होगा, मे बी दे वांट टू डू एमएल और एआई। कुछ लोगों का वेब होगा, कुछ लोगों का मे बी होगा कि यार मुझे नहीं करना है ये सब चीजें, मुझे मैनेजमेंट में जाना ठीक है है। ना? अब आगे जाते हो ऑब्वियसली। तो बिजनेस वाला भी रोल है एक्चुअली, जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो। ये सब भी रिलेटेड टू आईटी है, बट ये सब कोई बताता नहीं है आपको। तो फर्स्ट ईयर में ओके, आई इंट्रोड्यूस यू टू दिस ऑल बेसिक्स कि यार ये चीजें करियर ठीक में है। आप जाके आगे कर सकते हो, एंड आई ठीक विल है। सी कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है। ठीक एंड है, देन डन, फर्स्ट ईयर डन। सेकेंड ईयर में आके आई डिस्ट्रीब्यूट देम, आई कि से कि अब हर क्लास से मैंने 10 लोगों को उठाया, एक नया बैच बनाया जिसमें हम ठीक उनको है। वही पढ़ा रहे हैं जिनको पसंद है, जो उन्होंने ठीक है। इंटरेस्ट दिखाया है। हाँ, हाँ, ठीक है, डन। और उनको उसका बेसिक्स बताएं कि उनको कैसे आप ये ओके, चीजें ओके, करते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हो, ये सब चीजें चीजें और फिर उसमें ही आगे उनको आगे मतलब जो भी फाइनल ईयर तक दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि अब अगर मुझे ये फील्ड में जाना है तो दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग। ठीक और है। उनको पूरा क्लियर बात पता है, नॉलेज है, और आगे जाके क्या करना है सब पता है। ठीक है। ओके। और मतलब ये 2 साल ही रहेगा या इसके आगे भी आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को यूज करोगे? एक साथ में तो पूरा डंप नहीं कर सकते ना कि आपने पूरा साल पूरा बता दिया कि यार ये ही है, तो आप ठीक बेसिक है। से स्टार्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे कि ठीक है चलो, मे बी आप फर्स्ट ईयर में आप उनको बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओगे, मे बी फिर आगे जाके वो बताओगे कि टीम में कैसे काम करना है ना? ओके, आप हाँ। टीम टीम वर्क के नाम पे सिर्फ एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करा लेते हैं बस। ठीक है, हाँ। उसमें भी उसमें भी एक बंदा वही कर रहा होता है, बाकी 3 वही वो बंदे भी तो उसकी सच्चाई, वही हमें ही पता है उसकी सच्चाई। ठीक है। तो इस ये एक बहुत अच्छा वो बन सकता है, फर्स्ट ईयर में जो आपने बोला एज इट इज सेम, सेकंड ईयर में जो आपने बोला एज इट इज सेम, थर्ड या फोर्थ ईयर में बीच में हम 6 महीने ले दें, भेजो इंडस्ट्री में, भेज दो फ्री में। मतलब जो पैसा तुम हमें पे कर रहे थे वो पैसा कंपनी को पे कर दो 6 महीने के लिए, और वो तुम्हें अपने यहाँ सिखाएगी सब कुछ, पैसा तुम्हें नहीं देगी वो, तुम पैसा लेके जाओ, है ना? फिर ऐसा कुछ हैकेथॉन में भेज दो और इस तरीके से। ठीक है। आप उनको बताओ, कम्युनिटी के बारे में बताओ कि अब ये मीटअप्स में जाओ। आज के डेट में मैंने कंप्लेंट बहुत सुनी है बच्चों से कि हम अगर कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो कंपनी स्कूल बोलती है कि ये क्यों जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ। यस, 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 यस। इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। बिल्कुल, आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि नेटवर्क। और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आज के बच्चे एक्चुअली नेटवर्किंग कर रहे हैं कॉलेज में। मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में इतना शाय था, मैं अपने दोस्तों से काम बात नहीं करता था, मतलब वो डर तो वो टाइम लगा मेरा डर जाने में। मुझे याद है मैं पहले बार जब स्टेज पे था 300 लोगों के सामने, मैं तो कांप रहा था, मतलब अब 10 मिनट में तो मेरी आवाज निकलनी बंद हुई थी। तो अब आज की डेट में वो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं जो टॉक दे रहे हैं 300 लोगों के सामने। यस। मतलब मुझे तो ऐसा सोच के लगता है कि यार यार बात- मैं तो मैं तो एकदम डरा हुआ था कॉलेज में किसी से बात। इवन जब मैं इंडस्ट्री में मतलब काम करने के लिए गया, वहां पे भी मेरा ये था कि यार मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें सिखाई नहीं है ना मुझे कि लोगों से सिखाई कैसे नहीं। बात करना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली।
ग्रुप डिस्कशन की बात करते हो, आप हर इंटरव्यू में जाओ, आपका एक राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? कॉलेज में आपको कराता है कोई? कुछ नहीं। नहीं। तो ये सब और चीज़ें तो वो चीज जो आप कह रहे हो ना, कराता है कोई, वो चीज भी बच्चे ही स्टार्ट कर लेते हैं साइड बाय साइड, सोसाइटीज जो बना लेते हैं ना अपनी, वो हम ही एग्ज़ैक्ट मतलब हम पढ़ा रहे हैं, मतलब उनके कॉलेज के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, खुद कॉलेज का बच्चा हो के। ठीक है। ट्रू। ठीक ठीक। सर, जैसे कि एक होता है ना, आपको ऐसा लगता है फ्यूचर में आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, या फिर आपने ऐसा अपने बच्चों के साथ किया है कि जैसे हम बचपन में ही बच्चों को कोडिंग और कंप्यूटर और एआई से इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देंगे, हर घर में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कोडिंग होना शुरू हो जाएगा, बचपन से उसको बता दो कि भाई ये तो करना ही है, भले तू एमबीबीएस कर, लेकिन कोडिंग भी थोड़ी थोड़ी करता रहे, ऐसा कुछ लगता है आपको फ्यूचर में होने वाला, बचपन में व्हाइट हेड जूनियर में? आई थिंक पता नहीं दूसरों का पता नहीं, बट इंडिया में तो मुझे कल्चर दिखता है, क्योंकि इंडिया में हाँ हाँ। आजकल पेरेंट्स मतलब उनको सिर्फ यही चाहिए कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो हम्म, वो है। बट मैं पर्सनली आई डोंट बिलीव इन इट, कि मेरा ये ओके। था कि मेरा एक गोल था कि अगर जर्मनी मूव होना है, तो ये था कि बच्चे को फ्रीडम रहेगा कि मतलब हाँ। उसको डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है। तो मैंने आज तक, ओके। मेरी बेटी अभी 13 साल की हो जाएगी, बट हम्म, उसको कभी नहीं बोला कि तू ये कर, वो कर, कोडिंग कर, हम्म, उसका है हम्म, जो इंटरेस्ट। तो उसको अभी ठीक। पेनियोलॉजिस्ट बनना है। आई व्हाट? थिंक हाँ, तो इट्स हर चॉइस, राइट? तो क्या क्या मैंने तो होता है पेनियोलॉजी, सॉरी? फ्रेंड्स देखी है, फ्रेंड्स में नो, एक्चुअली। अच्छा। मैंने नहीं देखी। हाँ, तो ओके, नो, लेट्स नॉट फॉरवर्ड। तो एक्चुअली ये होता है कि जो स्टडी होता है फॉसिल्स के बारे में, है ना, ओह डायनासोर्स अच्छा, के बारे पेलियोलॉजिस्ट, ठीक है ठीक है। में, पेनियोलॉजिस्ट, या पेनियोलॉजिस्ट पेलियोलॉजिस्ट, एग्जैक्टली। यस यस यस, ठीक है ठीक है, ओके। मैंने पेनियोलॉजिस्ट सुन लिया था, लाइक पियानो वाला पेनियो। हाँ, तो ठीक। वो करना उसको, मैंने बोला ठीक है। वेरी क्योंकि गुड। कैसे यहाँ पे, और यहाँ पे वैसा वो क्या बोलते हैं कि कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है? जो स्कूल स्कूल में, इंडियन स्कूल्स में है जो कंपटीशन, हाँ हाँ। यहाँ पे बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, तो हर हम्म, बच्चों पे इक्वल ध्यान दे रहे हैं। मतलब मेरी मेरी बेटी के स्कूल में कितने लोग हैं पता है आपको? 16 लोग, 16 बच्चे हैं क्लास में। इट 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 बिकम्स ईज़ी कि, और इनका लॉ भी है, इनका लॉ भी है कि पर हमारे स्कूल में टीचर 16 हैं सर। वही स्कूल में पढ़ा हूँ यार, मैं तो हिंदी मीडियम में था, मेरे क्लास में 70 लोग थे। तो उनको टीचर को ही नहीं पता कि ये बच्चे का नाम क्या है, 70 लोगों का थोड़ी ना नाम याद रखेगा। तो ओके, ये ऐसा भी भी बहुत बड़ा। और यहाँ पे वो भी लॉ है कि कितने बच्चों के पीछे कितना टीचर होना चाहिए। तो हाँ। दिस इज लॉ। भले ही यहाँ पे कैसा है कि टीचर्स के शॉर्टेज है, बिकॉज नो वन वांट्स टू बिकम अ टीचर, क्योंकि अंडरपेड है। इंडिया में ऐसा है कि टीचर्स कैन मेक लॉट ऑफ मनी बाय अदर मीन्स, राइट? वो क्लासेस ले रहे यस। हैं, ये कर रहे हैं। यप यहाँ यप। पे यहाँ पे वैसा नहीं है, मतलब वो क्लासेस वगैरह कंसेप्ट नहीं है। तो बट हाँ, मतलब ये सब है, तो बच इतना कंपटीशन नहीं है, और सबको एजुकेशन इज मैंडेटरी, ठीक है? तो इट्स बाय लॉ दैट यू हैव टू सेंड योर बेबी टू स्कूल, क्योंकि फ्री है, तो आपको भेजना ही है। और 2 दिन के बाद, अगर 2 दिन तक भी, 3 दिन, 3 दिन इज मैक्सिमम, अगर 3 दिन के बाद बच्चा स्कूल नहीं गया, तो आपके घर पे पुलिस आएगी पूछने बच्चा कहाँ है। और आपको हमेशा अपडेट करके रखना है बच्चा, अगर स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा, तो एक दिन पहले आपको मैसेज कर देना है, मेल कर देना है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ ठीक। रहा है। नहीं तो देयर विल बी एन एक्शन, यू हैव टू पे फाइन्स, अगर आप बिना बताए ऐसा कुछ कर रहे हो। तो ये सब चीजें हैं, मतलब दे केयर अबाउट किड्स। ये लॉ भी इसलिए बना है क्योंकि देयर आर मेनी इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज। इंडिया में भी वेरी कॉमन है, इंडिया में बहुत हाँ, कॉमन है बहुत हैं। चाइल्ड, यस। बट नो वन केयर्स अबाउट इट। यहाँ पे यस। वो बच्चों से पूछते हैं कि आपके साथ घर में कुछ हो रहा है, आपको मार रहे हैं कुछ, तो वो सब सोच के भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो सेफ है। भले ही यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बट ये सब चीजें देख के लगता है कि गवर्नमेंट केयर्स अबाउट किड्स। तो ये सब चीजें हैं जो प्रॉब्ली मे बी बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर सकती हैं, बट यहाँ पे तो ये लॉ अगर आ जाएगा कि बच्चा अगर नहीं आया तो उसके घर पे पुलिस भेज दे, तो ये चीज तो मजाक ही बन के रह जाएगी इंडिया जैसे आबादी वाले शहर देश में, जहाँ पे
थोड़ा सा मतलब थोड़ा हार्श हो जाएगा ये बोलना, लेकिन जहाँ पे सिविक सेंस और डिसिप्लिन लोगों में कितना है, राइट, इस तरीके से है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि एटलीस्ट एजुकेशन जो है वो आप सबको दिलाओ, राइट। मुझे आज भी बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ बच्चों को रोड पे काम कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज में जाके देखा है। Correct. टर्की में भी गए हम लोग 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते नहीं, हाँ, या पिछले हफ्ते ही, 1 हफ्ते पहले ही टर्की में थे। तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बिकॉज इट्स लाइक टर्की भी वही है ना, मतलब अभी भी ग्रोइंग कंट्रीज में ही है, तो उनका भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे बच्चे हैं जो रोड पे हैं, बट इन जर्मनी यू विल नेवर फाइंड कि आपका एक छोटा सा 3 साल का 4 साल का बच्चा रोड पे कुछ बेचते हुए दिख जाए, नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ देम। अगर आप किसी बच्चे की पेरेंट्स नहीं है तो गवर्नमेंट उनको अपने अंडर में लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एंड कॉलेज तक भेजेंगे, क्योंकि सब कुछ उनको टेक केयर करना ही है। एवरी चाइल्ड हैज लाइफ और वैल्यू। ठीक है, ऑलराइट, तो वेरी गुड सर, सारे क्वेश्चंस का आपने काफी क्रिस्प एंड अच्छा आंसर दिया है, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि कोई फिल्टर रख के नहीं दिया, जो चीजें थी स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो एकदम आपने पेश की है। लेट्स मूव ऑन टू द रैपिड फायर राउंड सर, हमारे पॉडकास्ट का लास्ट पार्ट, एंड मेक श्योर द आंसर्स आर रैपिड एंड फुल ऑफ फायर। ओके, मोस्ट अंडररेटेड प्रोग्रामिंग टिप क्या है? गेटिंग इन्वॉल्व इन कम्युनिटी। ओके, स्टैक ओवरफ्लो या फिर ट्विटर, ज्यादा सपोर्ट कहाँ मिलता है? कहीं नहीं, इट्स ओके ओके, वन डेवलपर टूल जिसके बिना आप नहीं रह सकते? उस गिटहब कोपायलट। अगर किसी रिमोट कंट्री में आपको लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम करना हो तो कहाँ पे जाओगे? गुड क्वेश्चन। आई थिंक जहाँ पे हो वहीं पे ठीक है। गाँव में? कर रहा हूँ गाँव में? नहीं, या जर्मनी में गाँव में। जर्मनी के गाँव में, ठीक है। एक ऐसा एआई टूल जो डेवलपर्स के लिए सबसे लाइक रामबाण है? गिटहब कोपायलट। ठीक है, 10th क्लास का रिजल्ट या गिटहब स्टार नोटिफिकेशन, ज्यादा शॉक किसने दिया था? आई थिंक स्टिल दैट का रिजल्ट। तो सर एक फ्रेम लगवा लो पीछे 10th के रिजल्ट। ओके, ठीक है। इफ नॉट कोडिंग तो आप किस प्रोफेशन में होगे? गुड क्वेश्चन, बट प्रॉब्ली स्पोर्ट्स। गुड। कोडिंग करते टाइम आपका फेवरेट स्नैक क्या होता है? रेड बुल, चॉकलेट बार, पीनट बटर? इट हेल्दी। ओके, ईट हेल्थ। मोहम्मद रफी? गाने। ठीक है, इंडियन टेक या ग्लोबल टेक कल्चर में क्या डिफरेंस है? आई थिंक बहुत जगहों पे सेम है। टॉक्सिक लेवल इज वेरी हाई इन टेक्नोलॉजी और आईटी इंडस्ट्री, आई वुड से हर जगह पे है, बट कहीं पे दिखता है, कहीं पे नहीं दिखता। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज पहली बार जो आपने बाय की थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ इमोशन क्योंकि उसका आंसर मुझे पता है, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक मनी। सबसे एक्सपेंसिव आई थिंक मेरा फोन OnePlus, पहला जो फोन आया था, जब इंडिया में उन्होंने लॉन्च किया था, OnePlus 1। ओके, ठीक है सर। एक ऐसा देसी स्नैक जो आपको पूरी रात जगा के रखे कोडिंग के लिए? कुछ भी नहीं, मैं एज अ सेड ईट हेल्थ। ओके ओके, यू आर नॉट अ फूडी, यस और नो? नॉट एनीमोर। ओके, डैम शिट। अभी तक बहुत अच्छा लग रहा था सर आपसे बात करके। ओके ओके, एक्चुअली आई हैव डायबिटीज, तो डायबिटीज टाइप 2, तो मुझे देखना पड़ता है मैं क्या खा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। डायबिटीज टाइप 2 वैसे शायद जेनेटिकली होता है शायद, या जेनेटिकली भी होता है, स्ट्रेस भी, मेरा प्रॉब्लम स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, तो हाँ ऑब्वियसली, ठीक। दैट्स ओके। ड्रीम पॉडकास्ट गेस्ट यू वुड लव टू को-होस्ट विद? क्वेश्चन आई थिंक अभी तक तो क्या नाम था, सॉरी, बट आई वुड लव टू हैव Deborah Purata, who is like a very big angular name. ओके, ठीक है। मैं नाम भेज दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, सबसे अच्छा और सबसे परफेक्ट आज के टाइम पे ढूंढने का क्या तरीका है? आई थिंक आस्क एआई फर्स्ट, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, एंड एआई आपको लिंक भी देता है कि वो रिसोर्स कहाँ से ढूंढना है। तो ठीक है,
ठीक है, फेवरेट गिटहब कमेंट जो आपने कभी रिसीव किया हो? GitHub कमेंट आई थिंक मेरा फर्स्ट GitHub PR जब अप्रूव हुआ था, दैट्स द फर्स्ट ओके, ठीक एंड है। ओके, अगर आपके ऊपर कभी फिल्म बनती है तो उसका टाइटल क्या होगा? सो कि मेरी स्टोरी कुछ इतनी अमेजिंग है इंडिया में यार, आप लोग कितने लोग हैं जिनकी स्टोरी में से भी ज्यादा अमेजिंग है, तो आई डोंट नो, ओके, गिटहब मिलियनेयर? maybe good with the naming names. ओके, ठीक है। नॉलेज या डिग्री मैटर क्या करता है? इंडिया में डिग्री, आई थिंक हम इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट ऑलवेज थिंक अबाउट कि यार आप कहाँ पे रह रहे हो, चेक वो करना, वो फैक्ट चेक बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सुनते हो कि यार यूएस में एक बंदा है जिसके पास डिग्री नहीं है, ही इज मेकिंग मिलियंस Yeah. बिकॉज वो यूएस में है या Yeah. यूरोप में है, आप इंडिया में हो, आपको अगर बाहर निकलना है तो फर्स्ट थिंग पीपल विल आस्क यू इज योर वेयर इज योर डिग्री। वीजा के टाइम में ना डिग्री मांगते हैं, वो ये नहीं बोलते कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी डिग्री कहाँ है। ठीक है। एंड सर, लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन, आपके पीसी के स्पेक्स क्या हैं? अभी मेरे पास एक्चुअली ऑफ कोर्स मेरा वर्क मशीन है जो M3 है, M3 Pro, और मेरा पर्सनल मशीन इज एक्चुअली Asus ZenBook. Okay, It's ZenBook. yeah, 30 GB. I think it has dual monitor touch screen भी है. तो ये एक्चुअली मैंने मुझे याद है जब GitHub Star बना था, उसके बाद I got my first client, तभी मैंने ली थी. It's one of the most expensive machine जो मैंने अभी तक buy करी है, क्योंकि it's like almost 2.5 lakhs rupees. तो और सर आपका पैकेज था एक टाइम पे? एग्जैक्टली तो अपार्ट फ्रॉम लाइक जो मैंने बताया कि अभी तक फोन मेरा सबसे था, बट उसके बाद मैंने ये खरीदी और ये था कि मेरे 2 महीने में इसके पैसे मेरे रिकवर हो गए थे। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते तक मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जरा भी ऐसे करके बैठने वाला हूँ, क्योंकि चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, तो चाहे सब हर चीज में, फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, हर चीज में आपको बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ सहने को मिला है, बट स्टिल यू आर स्माइलिंग लाइक अ ग्लोइंग स्टार, सो गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, एंड आई रियली होप ये अगला एपिसोड हम दोबारा शूट करें आपके साथ और वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। So first thank you शिवांश, thank you for the invitation, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और लोगों से भी ये बोलूंगा कि प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू बियॉन्ड स्पॉटलाइट, अच्छे कंटेंट्स दे रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और आई होप कि आपके जो फ्यूचर गेस्ट होंगे वो भी ऐसी अमेजिंग स्टोरी लेके आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। So that was all for this lovely episode of Beyond Spotlight. Guys, it means a lot कि आप इस पॉइंट तक आ गए हैं पॉडकास्ट के। अगर आप आए हैं, दैट ट्रूली मीन्स कि आप इस फील्ड को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने कैरियर को लेके इन दिस आईटी इंडस्ट्री कितने सीरियस हैं। आई एम वेरी श्योर कि सर ने बहुत सारे इंसाइटफुल स्टोरीज़, अपनी इंसाइटफुल एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं आपके साथ, एंड आई एम श्योर कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो अपनी किसी टेक दोस्त के साथ, एंड प्लीज़ जस्ट मेक श्योर कि आप यूट्यूब एल्गोरिदम को बताओ इस वीडियो पे इंटरेक्ट करके कि आपको कंटेंट अच्छा लगा है। अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो भी कमेंट्स में हमें बताइए, एंड प्लीज़ टेल अस कि हमारा नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए। I'll see you in the next one. Thank you so much for watching, and this was Shivan Sharma signing off for this lovely episode.